ये समझ आ गया था कि फार्मूला वन में जाने के लिए उम्र जा चुकी है। कई फार्मूला वन ड्राइवर्स जैसे मैक्स वर्स्टैपन था, ही डिड नॉट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस व्हेन ही एंटर्ड फार्मूला वन, ही वाज 17 और 16। उस टाइम पे फर्स्ट थिंग जो मैंने सीखी थी वो ये थी कि पहली बात तो आपको जहाँ जाना है वहाँ देखना होता है। अगर आप जहाँ देख रहे हो ना वहीं जाओगे आप। लक्ष्यवीर दवास, वेलकम टू मोटर्स नो लिमिट। कैसे हो आप? आई एम वेरी वेल, फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू अंकित? परफेक्टली फाइन। आने में टाइम तो नहीं लगा आज? जस्ट ओनली 1 hour 40 minutes फ्रॉम ओके। पंजाबी बाग टू गुड़गांव। वेलकम टू दिल्ली एनसीआर। या शाम के टाइम है। We used to do it in 50 minutes when I was in my college, but now it's double the time. So, सो कहाँ से शुरू करें? आपकी बहुत लंबी जर्नी है। सो यू हैव बीन इनटू रैलीइंग आल्सो, नाउ यू आर ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स। सो वेयर डू यू वांट टू स्टार्ट? व्हाट इज अ सॉफ्ट कॉर्नर? I think always the earlier times is a soft corner. So we ओके। can start from where we started. I entered motorsport, or maybe we can go even behind, further back, and where I got the passion for cars and everything. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। सो सबसे पहली गाड़ी कौन सी तोड़ी एंड वेयर डिड यू स्टार्टेड? So और सबसे पहले डांट कब पड़ी थी? सबसे पहली डांट पड़ी थी। आई वॉज अ चाइल्ड एंड आई वॉज लाइक सो क्रेजी अबाउट गाड़ी के स्टेयरिंग पे बिठा दो बस मेरे को, एंड लाइक पेडल पे पैर नहीं पहुंचते थे। मे बी आई वॉज लाइक 5 6 years और दैट ओके। मच ओनली। सो आई यूज टू find the keys of the 800 and just go unlock it and sit at the wheel and just go vroom 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 बिल्कुल बिल्कुल। like all kids used to do. And one day I just conked off the handbrake and it was at the slope in front of my house. आहा! वो मज़ा आया होगा वो फिर। आई हैव मेमोरी, बस वो स्टेयरिंग उसका लेफ्ट में लॉक था, तो वो सीधी नहीं गई, सीधे नीम का पेड़ है मेरे घर के सामने, वो थोड़ी स्लांट होके एंड गली मेरी ब्लॉक हो गई। तो ओके। मैंने गेट ही नहीं खोला कि डांट पड़ेगी। So that was the first car related dart I had from my father that time. ठीक है। Yeah. सो आगे फिर कहाँ जर्नी चली? So always I was crazy about cars. हुँ, हुँ। I'm sure a lot of all automobile kids start playing the game of identifying the cars जब छोटे होते हैं. So I used to do that. Was always interested in technicalities of cars and especially motorsport. So 2005 I was introduced to Formula One by my cousin, and he just told me बताना रेस कौन जीता है. So I sat there, saw around half an hour of it, and then I was like, oh, yeah, this is interesting. ओके। So then internet was not that हुँ, great, या हुँ। बहुत rarely available होता था, तो couldn't read, so newspaper में listings देखता था कि कब है रेस एंड ऑल्सो वीकेंड्स पे होती थी। तो फॉर्मूला वन काफ़ी क्रेजीली फॉलो किया, बट टेक्निकली बहुत अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करी। अच्छा। लाइक आई वाज आल्सो इनटू कंप्यूटर गेम्स एंड ऑल, मतलब हुँ, हुँ, बिल्कुल। सो F1 टू 99 2002 करियर चैलेंज करके गेम होता था, उसके अंदर यू हैड इलेबोरेट कार सेटअप, लाइक ऐसी ऐसी यू कैन टर्मिनोलॉजीज थी, सेलेक्ट द इंजन एंड नॉट इंजन एंड ऑल, हाउ टू सेटअप योर फॉर्मूला वन कार, ओके। टो इन टो आउट, कितने डिग्री केम्बर सेट कर सकते हो, गियर रेशियो सेट कर सकते हो। नाम नहीं सुने थे ऐसे ऐसे पैकर्स क्या होते हैं, कि राइड हाइट कितनी सेट होएगी, उसके भी स्प्रिंग रेट क्या होता है, वो ओके। चीज़ें उस गेम में मैं यूँ थी, मैंने कहा हाँ ये दिस इज समथिंग आई एम इंटरेस्टेड इन। सो टेक्निकलिटीज हमेशा वो यूज टू अमेज मी, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू लर्न दोज थिंग्स, एंड चलाने का तो था ही शौक हमेशा से। वो तो 5 साल से ही पता चल गया था। या सो बट उसमें जैसे गेम्स में भी बता रहे हैं ये टर्मिनोलॉजीज़ जो थी, या सो दोज़ वर न्यू फॉर यू। यस, तो उसके बारे में क्योंकि तब इंटरनेट भी नहीं होता था ऑनेस्टली, करेक्ट। सो हाउ वुड यू फाइंड अबाउट देम? गेम के मैनुअल में दे हैड अ प्रॉपर मैनुअल उसका। ओके। सो उसके अंदर एक एक चीज डिटेल में थी। इट वाज दैट गेम वाज लाइक सो एडवांस्ड फॉर इट्स टाइम। अब देखते हैं तो अगेन इट्स अ 2002 2003 का बना हुआ गेम था, बट आई यूज्ड टू प्ले इट लाइक क्रेजी ऑनलाइन। मतलब ये 2005-6 की बात है। अच्छा। तो ऑलरेडी वो लास्ट फॉर्मूला वन गेम वो था जो बना था, हुँ, हुँ, उसके हुँ। बाद नेक्स्ट 2009 में 6 में या 5 में रिलीज हुआ था, 6 में सॉरी। ओके। पीसी के लिए तो 9 10 10 में आया था वापस, क्योंकि प्ले स्टेशन पे हो गया था सारा प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। सो दैट वाज लास्ट पीसी फॉर्मूला गेम फॉर लाइक 5 7 years। सो उसी पे ही मॉडिफिकेशंस करके लोग जो डेवलपर्स थे वही न्यू न्यू सीजन उसके बनाते थे। तो 2005 सीजन 6 सीजन मॉड्स के रूप में डाउनलोड होने को मिलता था उस टाइम पे। सो
मैं गेम के अंदर भी कोडिंग वगैरह मतलब कार साउंड्स एंड ऑल एंड पावर चेंजेस एवरीथिंग उसके जो सोर्स कोड है उसमें जाके भी मतलब मैंने वहाँ पे मतलब एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। अच्छा, सो अब सोचता हूँ इट वाज जस्ट बेसिक टेक्स्ट फाइल्स को ही थोड़ा वैल्यूज चेंज करनी होती थी बट जस्ट टू फाइंड देम एंड ऑल उसके बट गेम्स डायरेक्टरी में के जाके सोर्स कोड में कैसे? जो आपका फोल्डर होता है प्रोग्राम फाइल्स में अच्छा, हाँ, जाके हाँ, उस हाँ, टाइम हाँ, हाँ, करते हाँ, थे। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, सो जो उसके इंस्टॉल करते हैं, सो सेटअप उसके डालते हैं। अंदर ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स पड़ेगी कौन सी फाइल्स में आपको ट्वीक करना है सो उससे ये चेंज आएगा गेम के अंदर एंड ऑल। सो ओके। बेसिक वैल्यूज एंड ऑल तो चीट कोड्स मिल गए थे बेसिकली एक तरह से काइंड कहें। ऑफ या सो ट्राइड एक्सपेरिमेंटिंग विद लिवरीज एक लिवरी दूसरी गाड़ी पे लगाना एंड ऑल। सो ओह! वाज फन लाइक वेरी मतलब बहुत नर्डी थिंग्स भी बहुत करी हैं यूज्ड टू लाइक आई रियली यूज्ड टू एंजॉय दैट स्टिल डू बट अब टाइम नहीं मिलता उन चीज़ों के लिए। सो डिड फार्मूला वन वहाँ से टर्मिनोलॉजी सुनी आपने। आई स्टार्टेड वाचिंग फार्मूला वन सो किमी राइकनेन का वो सीजन था जिसमें ही वाज लाइक सुपर फास्ट बट द कार वाज सो अनरिलायबल McLaren. हुँ, हुँ। So I was like हाँ ये that उस डे से किमी राइकनेन को यूज टू फॉलो एंड ऑल्सो सो मतलब यही था कि स्टिक टू दैट ड्राइवर जब तक रिटायर हुआ तब तक फॉर्मूला वन देखा था। अब तो अच्छा, इंटरमिटेंटली ये बीच में देखते हैं। सो 2010 में बट ये समझ आ गया था कि फॉर्मूला वन में जाने के लिए बहुत जल्दी समझ आ गया था कि उम्र जा चुकी है। अच्छा, उम्र जा चुकी थी। या व्हाट एज यू स्टार्टेड दिस? बिकॉज 2005 की बात है तो आई वॉज लाइक 13-14 years old बट दैट टाइम आई लर्न दैट कि ये तो 3-4 साल से लोग कार्टिंग स्टार्ट करते हैं ओह! देन ओके। यू ओनली गेट इनटू सिंगल सीटर्स एंड ऑल सो स्टिल ट्राई टू सो 13 you mean to say is ओल्ड old. या So when internationally when should we start for that? uh, the kids start karting like at 3 or 4 years. So Akshay Titus' son Shrey is doing currently हुँ, that. हुँ। So तब से ट्रेनिंग चाहिए सो यू हैव टू बी लाइक नेचुरल एट द व्हील जो फॉर्म ओके। कई फॉर्मूला वन ड्राइवर्स जैसे मैक्स वर्स्टैपेन था ही डिड नॉट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस व्हेन ही एंटर्ड फॉर्मूला वन ही वाज 17 और 16 समथिंग ओह! दैट्स इंटरेस्टिंग। सो यू हैव टू स्टार्ट वेरी अर्ली और हमारे कंट्री में नहीं थी नॉलेज अभी भी कमी है ऑब्वियसली। एंड तो उस टाइम पे भी मैंने कोशिश तो करी बट मेरे अंदर ही इतनी कन्विक्शन नहीं थी कि यार कार्टिंग के लिए एक सीज़न चेन्नई वगैरह कहीं जाऊं सो इट यूज टू बी लाइक आई थिंक मतलब ये 2-3 लाख का शायद खर्चा था तो मैंने बोला था एंड ऑब्वियसली विदाउट एनी मोटर स्पोर्ट बैकग्राउंड इन माई फैमिली सो समझाना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था सो आई वाज लाइक कि चलो वो वेट सबसे बड़ा ब्लॉकेज था। yeah. So I waited till I got my license and my first car, which was a Ritz. So not the best platform to start with, but did my best with it. उसको lower टूक कराया। आउट बेस्ट फ्रॉम इट। उस टाइम ऑप्शन था कि रिट्स ले लो या फिर वो ले लो बीट हाँ, शेवरोले बीट की। थी शेवले की। बट आई उस टाइम भी देखा कि कौन सा इंजन बेटर है ऑल किस में ज़्यादा और प्लेटफॉर्म स्विफ्ट ओल्ड फर्स्ट जनरेशन और रिट्स का बहुत पार्ट्स सेम थे। सिमिलर था। सो स्विफ्ट के कॉइल ओवर्स रिट्स में फिट हो जाते थे तो वी वर आई विद आरुष भैया ऑटो साइक आई थिंक वी वर वन ऑफ द फर्स्ट वन टू फिट कॉइल ओवर्स इन अ रिट्स और स्लैम्ड एकदम रिट्स होती थी जिसको हम इवेंट में चलाते थे so did lot of autocrosses with that won lot of events categories especially with my Ritz was always near about the overall timings but उस टाइम पे जो प्रोस थे हमारे with Esteem, Zens and all जो उस टाइम पे crazy builds होते थे मोटर स्पोर्ट के हम्म। so those were not easily catchable because इतनी पावर होती थी उन गाड़ी में हल्की होती थी हाँ। सो रिट्स वाज स्टिल अगेन मतलब बहुत लिमिटेड प्लेटफॉर्म था उसके अंदर जो कर सकते थे और जो नहीं भी करना चाहिए वो भी हमने बहुत किया था उस गाड़ी के अंदर जो बाद में अब मैं सबको सलाह देता हूँ कि कि नहीं करना चाहिए। कि डेड एंड वाले प्लेटफॉर्म पे आगे मत जाओ ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इट्स योर मनी आप उसको किसी बेटर प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हो अगर आपको बट वो ये ना कि बहुत लोगों में होते हैं एक टाइम तक ये समझते हैं कि अड़ी है कि इसी को बनाऊंगा यही चलानी है यही जीतनी है बट वो सब अपने आप ही ना खुद चोट खा के ही समझते हैं जैसे मैंने समझा था सो तो ये जो रेट्स ली थी, इसका कहाँ से शुरू किया? विच वाज दैट फर्स्ट इवेंट दैट यू हैव गॉन एंड व्हाट वर द रिजल्ट्स? फर्स्ट इवेंट मैंने पार्ट लिया था मेरे कॉलेज में ही था उस टाइम ITM यूनिवर्सिटी के नाम से होती थी गुड़गांव सेक्टर 23 में सो प्रतीक दलाल मेरा सीनियर था 1 साल
अच्छा। सो ही टोल्ड मी अबाउट दिस ऑटोक्रॉस एंड कार नामे करके नाम पे एक हमारे डर्ट कार पार्किंग में एक इवेंट हुआ था कॉलेज फेस्ट में विच वॉज एफएमएससी अप्रूव्ड सपोजिटली ओके। उस टाइम पे सो इट वॉज लाइक इवेंट इवेंट एंड 500 रुपये एंट्री फी होती थी उस इवेंट की इट ठीक वॉज है। फॉर द कॉलेज किड्स बट आई रिमेंबर स्टालियन मोटर स्पोर्ट्स बॉबी भोगल and a lot of other guys, senior motorsport guys, came with built up Zen, Baleno, your Grand Vitara V6. So वो गाड़ियाँ चलती हुई पहली बार देखी मैंने लाइव तो चलती हुई पहली बार या ट्रैक compete पे? करती हुई compete कम्पीट करते हुए, हाँ ठीक है। सो देन आई वाज लाइक या दिस इज लाइक क्रेजी सो आई उस टाइम पे फोन भी ऐसे ही होते थे कि वो पिक्सलेटेड वीडियो शायद अभी भी मेरे फेसबुक पे या कहीं फोन में पड़ी हो उसमें आई थिंक उस टाइम ऑर्कुट होता था। या सो सो फर्स्ट टाइम एक्सपोजर उन गाड़ियों का वहाँ हुआ था आई रिमेंबर आई वाज फिफ्थ फास्टेस्ट आई डिड 2 लैप्स और मेरे लास्ट के 2 लैप ऑलमोस्ट अंधेरे में हुए थे सो मेरे को याद है पहला प्रतीक दलाल का इंटरेक्शन भी तभी आया था वो मेरे को आया था बताने कि भाई अंधेरा है सेफ चलियो मतलब यूँ रिस्क नहीं लेना है एंड हाँ ठीक है बट उसके बाद फिर देन मेरी और प्रतीक की अच्छी दोस्ती हुई बिकॉज वी हैड लॉट ऑफ थिंग्स इन कॉमन जिसमें सबसे बड़ा यही था कि मोटर स्पोर्ट एंड कार्स का पैशन ही हैड अ स्विफ्ट वाइट कलर की उस टाइम पे तो अच्छा। देन ही टुक मी टू ऑटो साइक वहाँ पे हम मिले आरुष भैया से और तो वहाँ पे थोड़ी मॉडिफिकेशंस करने में स्टार्ट अपग्रेड्स करी किए सारे। सबसे पहले तो ऑब्वियसली एग्जॉस्ट लगाया था अच्छा। फिर एयर फिल्टर लगाया था शुरू में उसमें भी पहले गलत जगह बहुत धक्के खाए अच्छा। सो पैसे वेस्ट करे बट देन लास्ट में जाके गॉट द राइट थिंग एट ऑटो साइक बट तो वो क्या फीलिंग होती है कि लाइक यू वांटेड टू बी इनटू समथिंग या एंड ऑल ऑफ अ सडन यू आर सराउंडेड बाय द कार्स कि यार यही तो मेरा ड्रीम था। एग्जैक्टली सो व्हाट वाज दैट फीलिंग दैट यू हैड कि यार मतलब नाउ आई हैव रीच्ड इट वेयर आई वांटेड, या क्योंकि मेन तो एक्चुअली फार्मूला 1 है, सो मेरे को फॉर्मूला वन तो बहुत जल्दी हो गया था कि ठीक है आउट ऑफ मतलब रीच है अभी। कि दिस इज नॉट डूएबल मतलब लेट्स बी प्रैक्टिकल अबाउट इट बट करना मोटर स्पोर्ट में रैलीज का उस टाइम पे थोड़ा बहुत मैं देखने और सुनने लग गया था तो रैली भी मेरे को नॉट इक्वली बट काफ़ी हद तक इंटरेस्ट करती थी सो आई वाज लाइक यार रैलिंग में आई यूज टू सी कि 40-40 साल के लोग भी पार्ट ले रहे हैं हाँ, सो दैट वाज मोर अप्रोचेबल एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि हाँ ये चीज़ ना अभी भी अगर घुसे इसमें तो कर सकते हैं कुछ पहुंच सकते हैं इसके अंदर अंदर का वो जो चुल है वो या खत्म हो सकती है अभी भी। या सो और रैली का एक मिनी वर्जन इज ऑटो क्रॉस सो ऑटो क्रॉसेज जब हमने स्टार्ट करे तो मेरा 2011 में था वो ऑटो क्रॉस कारना में ओके। देन 12 में मैंने मारुति वाला इवेंट किया था पहली बार जो बीआईसी पे हुआ था दैट वाज स्टार मैक लू स्टार मैक सो ओके। उससे पहले ही मेरा फर्स्ट क्रैश हुआ था इवेंट पे क्रैश हुआ था, ओके। या तो इसके बारे में बताओ, क्रैशेस के बारे में ना लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं। yeah so was going to BIC only for some other JK Tire event and so वो सिडविन फेस्टिवल ऑफ स्पीड था सो ये गोइंग मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग था सो उस टाइम पे नए नए सड़क पे गाड़ी भगाने की तो होता है सो स्पीड कैमरास भी नहीं होंगे तब तो। बट नॉट स्ट्रेट लाइन में भगाने का कभी आज सच मेरे को यूं रहा नहीं है कि यार ठीक है दैट इज मोर अबाउट कार्स हम्म। कॉर्नर्स देख के गोल राउंड अबाउट्स देख के यूं था कि हाँ इसको लेंगे प्रॉपर सो फर्स्ट टाइम सरफेस चेंज ने मेरे को बताया कि मैं क्या हूँ ओके। सो वेंट इनटू द राउंड अबाउट सामने प्रतीक था अपनी गाड़ी में सो एकदम से सरफेस चेंज हो गया क्लीन टारमैक से वो आ गई डर्ट। डस्ट ओके। बजरी आ गई कार went like full sideways and so I was like on full right lock and car was going sideways like this and so again उस टाइम पे फर्स्ट टाइम इतनी मतलब स्पीड में और इसमें वेंट लाइक साइडवेज तो मैं मेरे लिए तो वो 3 सेकंड से मैं यूं ऐसे बैठा ही हूँ अपोजिट कि लॉक ये पे करना क्या है वो। कि मैं वेट कर रहा हूँ कि आएगी सीधी आएगी सो फिर अगेन जैसे ही वो सरफेस दोबारा क्लीन टारमैक पे पहुंची गाड़ी एकदम से इट स्नैप्ड एंड लाइक वहाँ पे ऑब्स्टिकल था तो उसमें साइड पे रगड़ गई ओके। एंड फिर देन वहाँ पे गए बीएसी पहुंचे तो टाई रॉड बेंड हो रखी थी आगे की लाइट टूटी थी एंड ऑल सो कुडंट करेक्ट इट ऑब्वियसली। वेरी क्विकली दैट टाइम आती नहीं थी इतनी मतलब बट उस टाइम मैं समझ गया था कि सड़क पे मत कर
रहने दे, बच गया हल्के में, अब मत ले पंगे। बिकॉज उस टाइम पे इतना कोई सपोर्ट नहीं होता था, या नहीं होता कि भाई गाड़ी ठोकोगे, ये जो खर्चा है इसकी वजह तुम कार पार्ट्स और अच्छे अपग्रेड ले सकता था। बिल्कुल। सो आई वाज लाइक कि बस ठीक है, सड़क का हो गया, अब नाउ इज सेव दिस वेस्टेज ऑफ मनी टू बाय फास्टर कार पार्ट्स। So ideally, what should be done when you face that particular thing कि आपने राउंड अबाउट पे लिया एंड देन यू स्किप्ड एंड गॉन इनटू द डर्ट, सो क्या करना चाहिए था जो नहीं किया? उस टाइम पे फर्स्ट थिंग जो मैंने सीखी थी, वो ये थी कि पहली बात तो आपको जहाँ जाना है वहाँ देखना होता है। अगर आप जहाँ देख रहे हो ना वहीं जाओगे आप। तो अच्छा, मैं ओके। फिक्सेट हो गया था ऑब्स्टिकल पे कि यार इसमें तो नहीं चला जाऊंगा, एंड एंड ऑफ द डे मेरा फोकस ही वहाँ हो गया था। तो व्हेन आई डिड नॉट सी कि सरफेस चेंज जाना कहाँ हो कहाँ रहा है? ठीक है। है। मैं नॉर्मली अब जैसे हम इवेंट में भी चलाते हैं, मतलब अब तो जो क्लीन टार में आ गया सपोर्ट पैड, बट इन रैलीज ऑल्सो आप एक थोड़ा स्कैन ऐसे नीचे देखते हुए चलते हो कि भाई कितना लूज है सरफेस, क्या हो रहा है, मतलब सैंड से अगर ग्रिट आ रही है तो हाँ ग्रिट जी। में ऑब्वियसली इट विल बी मोर स्लिपियर। हम्म। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको गाड़ी पहले पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। और उस टाइम पे आप घुस तो गए कॉर्नर में, आज के दिन में मतलब वो सेम चीज़ मेरे हज़ारों बार मैं करेक्ट कर चुका हूँ, बट वो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम हुआ था, सो कुड नॉट नो एंड ऑल्सो अगेन। सो दैट काइंड ऑफ थिंग इज़ लाइक वेरी लाइक इम्पॉर्टेंट कि ये चीज़ें आप पहले क्लोज सर्किट में एक्सपीरियंस करो, समझ गए। सो दैट आप सड़क पे सेफर ड्राइवर बनोगे। अब सड़क पे जैसे कई बार होता भी है कि मैं बहुत आराम से ही चलाता हूँ सड़क पे, ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक हेट मी फॉर इट, लाइक कि लिटरली माई दैट टाइम शी वॉज माई फियांसे, सो शी वो लाइक कि इतनी धीरे, मैंने 50 किलोमीटर 50 पे चलेंगे और क्या तेज चाहिए, 70 की तो 70 पे चलेंगे। एंड मैं नॉर्मली सड़क पे ड्राइव करता हूँ तो मैं बहुत जोन्ड आउट रहता हूँ अपना आराम से कि हाँ सोच रहा हूँ कुछ, बट ये इरिटेटिंग है यार, सुन रहा हूँ 50 पे कुछ। 50 चला रहे हो। मैंने कहा यार तो लिखा है 50 चलाएंगे, 50 क्या हो गया, कौन सी जल्दी है मैं, मैंने कहा। हम्म, और 5-10 मिनट ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता भी नहीं है अगर आप थोड़ी रैश भी चला लो तो। और अब रैश चलाने की जगह बची भी नहीं है, इतना बची भी ट्रैफिक नहीं है, है एक्चुअली। क्यों आपको खाम खा पंगे लेने। सो बट शी वॉज लिटरली लाइक कि मतलब रेस ऑर्गेनाइज कराते तू करता भी था ना क्या। मैंने फिर तो देन शी केम टू एन इवेंट एंड सो आई ड्रोव प्रतीक ड्रिफ्ट कार। मैंने आओ टैक्सी राइड दूँ, एंड आफ्टर लाइक 30 सेकेंड शी वाज लाइक कि मैं नहीं कर रही मैं नहीं तुझसे कर। शादी, पागल है ये इतनी तेज ये वो, एंड हर हार्ट वाज लाइक पंपिंग एंड ऑल एंड एवरीथिंग, सो लाइक पैनिक्ड। सो बड़ा फनी इंसिडेंट था वो। सो मतलब वो स्विच ट्रैक और रोड का मेरा बहुत सो ओवर द यू, सो इयर्स। दैट वाज अ सेंसिबल थिंग टू डू या कि भैया जहाँ दिखाना है वहीं दिखाओ। वो नॉट मेरे अ, 2012 में मेरे को समझ आ गई थी कि मत कर, कोई बट उस फायदा टाइम नहीं पे है। वो एक गरम खून एंड एग्जैक्टली यू। एग्जैक्टली। हाँ, सो उस टाइम नहीं, शुरू शुरू में नहीं आता समझ। बिल्कुल। और इवन अगर आपको जैसे सड़क पे इमरजेंसी मैन्यूवर्स करने होते हैं ना, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है तो जैसे अब मैं आपको बता रहा था कि इवन मैं 60-70 भी चल रहा हूँ, दिस अ इमरजेंसी सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ मी, बहुत बार हुआ है। आई जस्ट रिएक्ट एंड जस्ट गो अराउंड इट एंड जस्ट गो होम, एंड देन उसके बाद फिर क्योंकि जोन्ड आउट ये इंस्टिंक्ट से चलती है, बिल्कुल। आपको इतना नेचुरल हो जाता है ना कि हाँ ये है। तो आपको इंस्टिंक्ट आपके सीधा आपको 2-3 इनपुट ऐसे देंगे कि आपको रियर व्यू मिरर भी चेक करना है एक ग्लांस में ही, कि आप ब्रेक कितनी ले सकते हो कि पीछे से कोई ना घुस जाए, एंड आपको लेफ्ट मिरर भी इतने चेक करना है, और आपको कट भी मार कट के भी मार, निकालनी है। सो दैट थिंग्स इज विद एक्सपीरियंस, वो आपको बॉडी मोटर स्पोर्ट, सीजनड हो जाती है वो एक्चुअली। मोटर स्पोर्ट बहुत सिखाता है आपको। बहुत बहुत। सो मैं तो यही कहता हूँ कि मोटर स्पोर्ट ड्राइवर्स आर द सेफेस्ट ड्राइवर्स ऑन रोड ऑनेस्टली। सो हाँ, और जो भी मोटर स्पोर्ट में आते हैं, मैं सबको ये बोलता हूँ अगर आप रेस वॉर्स टाइप इवेंट में आओ, इट इज़ टारमैक, इट इज़ सिमिलर कंडीशंस टू अ व्हाट यू डू ऑन रोड द रोड। कंडीशन। तो आपको कोई मिट्टी पे भी आपको स्टंट नहीं करने हैं। सो बट यू इफ़ यू डू इमरजेंसी मैन्यूवर्स ऑन द ट्रैक, आपको अपनी गाड़ी का पता होता है कि भाई अगर इतनी तेज़ मैंने मोड़ दी तो रियर से स्लाइड कितनी कर सकती है। सो दैट इज समथिंग मोटर स्पोर्ट टीचेस यू। सो एंड दैट्स अ मैसेज फ्रॉम योर साइड कि अंदर की चुल निकालनी है तो मेरे इवेंट पे ट्रैक, आओ। किसी भी इवेंट पे जाओ, ट्रैक पे जाओ, बट ट्रैक पे जाओ, गो टू ट्रैक ओके। डेज, गो टू एनी इवेंट्स, गो अगर आपको ज़्यादा थोड़ा ऑफ रोडिंग का शौक है, आप ऑफ रोड इवेंट्स पे जाओ, डर्ट इवेंट्स हाँ, पे जाओ। ऑब्वियसली अब तो हर सेगमेंट के एक्चुअली इवेंट्स अलग अलग यस बन चुके हैं। यस यस।
तो बट इसके बाद फिर क्या रहा था, मतलब यू केम फिफ्थ ऑन इन द yeah, कॉलेज इवेंट? then I did in 2012 Maruti Autocross में I got my first podium, ओके, which was in amateur modified category. So उस टाइम पे मेरे साथ compete करने वाले लोग थे, एक थी GTI Zen, आई गेस Zen के अंदर 1300 ट्विन कैम इंजन डाल रखा था, अच्छा, वेरी पावरफुल, सो ठीक है, मॉडिफाइड था, मॉडिफाइड था। मॉडिफाइड कार्स amateur drivers, that was the group that days. एंड व्हाट काइंड ऑफ अ मॉडिफिकेशन यू डिड? मेरे अंदर गाड़ी में रेट्स में स्प्रिंग्स लगे हुए थे, डैम्पर स्टॉक था, और इनटेक था, एग्जॉस्ट था, अच्छा, एंड टायर्स लगे हुए थे वो स्ट्रीट टायर से योकोहामा के कोई वी पैटर्न वाले. सो मेरे को पता है कि आई कैन आस्क यू द टेक्निकल पार्ट ऑल्सो। ये जो 4 चीज़ें बताई हैं, 5 चीज़ें, इससे क्या इम्पैक्ट आता है वो मुझे बताओ? इससे एग्जॉस्ट से आपका बेसिकली इंजन फ्री रेविंग हो जाता है. ठीक है, इन जनरल यू गेट लिटिल बिट मोर पावर, एंड बट एग्जॉस्ट के साथ यू नीड टू पुट इनटेक ऑल्सो. आप बेसिकली जितना यू ब्रीद इन उतना ही एग्जॉस्ट से आप हुँ। बाहर निकलेगा, तो प्रॉपर एयर फ्लो ऑफ द इंजन हैज टू बी फ्रीयर. ठीक है। देन स्प्रिंग्स आई पुट जस्ट लोअरिंग. जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, वापस चलते हैं। तो जो फ्री एयर जो फ्लो करेगी, उससे फ़ायदा क्या मिलने वाला है? आपकी जो रेजिस्टेंस है इंजन की, आप बेसिकली जो आपको रेजिस्ट कर रही है चीज़ें, लाइक अ कैटालिटिक कन्वर्टर, हुँ, हुँ। सो आपका जब वॉल्व खुलेगा, आपका पिस्टन को उतनी रेजिस्टेंस दे रहा है वो एग्जॉस्ट में जितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं. आपने वो रिस्ट्रिक्शंस हटा दी तो वो पिस्टन को जो बाहर निकालना है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है, तो इट विल गो क्विकर टू दी ओके। टीडीसी, राइट. सो और इनटेक के अंदर भी सेम है कि इफ़ यू हैव अ बेटर इनटेक, हुँ, हुँ। राइट, एयर फिल्टर आपका कोनिकल लगा है, बड़ा लगा है, विद अ प्रॉपर पाइपिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल टेक कोल्डर एयर फ्रॉम द राइट पार्ट. नॉर्मली लोग क्या हेडलाइट के पास या खोल देते हैं, वहां से लगाते हैं, ठीक है। तो आपका इंजन बे गर्म होता है, एम्बिएंट टेम्परेचर ठंडा होता है, तो कोल्डर एयर, डेंसर एयर इज मोर ऑक्सीजन. सो अब MPFI में इतने इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज में ट्रिम होते हैं हुँ, बेसिकली, हुँ। जिसको बोलते हैं, सो दे कैन एडजस्ट. जो आपका मैफ सेंसर होता है और O2 सेंसर होता है, सो इट कैन डिटेक्ट कि कितनी हवा आ रही है और उसमें ऑक्सीजन आपका कितना बाहर निकल रहा है एंड ऑल. सो ऑल द कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स ECU कैन कैलकुलेट एंड एडजस्ट अकॉर्डिंगली द फ्यूल ट्रिम. ओके। सो इट विल पुट मोर फ्यूल एज रिक्वायर्ड, क्योंकि इट कैन बर्न. हुँ, हुँ। अगर आप एयर ज़्यादा डाल रहे हो तो लीनर चलेगा, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए नॉर्मल बैलेंस पे लाने के लिए ठीक इट है। हैज़ टू पुट मोर फ्यूल, सो इट कैन बर्न मोर फ्यूल एफिशिएंटली, जिससे आपको ज़्यादा पावर मिलती है. आई परफेक्ट। थिंक दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, बट आई थिंक मोर लेस इट इज़ द मैंने करेक्ट इसलिए किया था, एक्सप्लेनेशन. बाकी मुझे पता नहीं। इट इज़ मोर लेस द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बट टेक्निकलिटीज़ में और डिटेल में जाएंगे तो वो ठीक है। सो लेट्स गो इंजीनियर्स टू द हैं. सेकंड कंपोनेंट। या स्प्रिंग्स लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बट ये मैंने उस टाइम भी सीखा था कि मतलब इट इज लोअर, बट विद ओनली स्प्रिंग्स यू वोंट गेट दैट हैंडलिंग. इट्स जस्ट दैट यू नीड डैम्पर्स एंड स्प्रिंग बोथ. तो मैंने एक टाइम बाद मैंने बिल्स्टीन के शॉक्स खरीदे थे 1-2 साल में, देन आई पुट देम विद द स्प्रिंग्स, देन द हैंडलिंग वाज मच बेटर. बट स्प्रिंग्स जो लगाने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे करने के लिए कितना, 1 इंच, या 1-2 इतने में इंच. फ़र्क पड़ जाता है? देखो रिट्स जैसी गाड़ी में तो अच्छा, जरूरी था हाँ, वो, वो तो टॉल बॉय है। उसमें डर भी लगता था कि पलट ना जाए, तो ठीक है। एक बार पलटाई भी लास्ट मैंने वो, बट कमिंग टू दैट लेटर. ओके, तो एंड व्हाट वाज द थर्ड थिंग? डैम्पर था? डैम्पर डाला नहीं था उस इवेंट में. अच्छा, एंड जो बाकी गाड़ियां थी, एक स्पार्की चला रहा था, स्पार्की हमारा, जो बिल्कुल। अब तो ट्यूनर है मेरा. तो उस टाइम पे सोचो, मैं पहली बार इंद्रजीत सरकार नाम से बंदा आ रहा है मेरे साथ compete करने में, और रैली वाइट एंड रेड कलर की उसकी रैली स्टीम थी, प्रॉपर रैली बिल्ट विद दैट एग्जॉस्ट एंड ऑल. तो मतलब यूं लगता था, मैंने कहा यार ये है गाड़ियां, तो हम कहा खाम खा रिट्स लेके घूम रहे हैं. So Sparky was there, one Zen was there. I think Abhimanyu Mehta was driving. सब मोटरस्पोर्ट और आसपास सर्कल में ही ये लोग अभी भी. ठीक है। So इनके साथ चल रहा था, 1 सेकंड 2 सेकंड, मतलब फास्ट था मैं, कभी स्लो था, बट देन आई वॉन दैट कैटेगरी इन द फाइनल्स. सो ओके। थोड़ा मतलब वहाँ से कॉन्फिडेंस आया, बट आई वॉज ऑल्सो लाइक वेरी अवेयर कि मेरे को अंदर से था कि मेरे को प्रो में ही जाना है.
तो मेरे को ये नहीं था कि मतलब आई वाज जस्ट कि हाँ ठीक है पहली बार है, लेट्स डू लेट्स एमेचर, डू दैट। हाँ, कि ट्रॉफी घर पे दिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बहुत सपोर्ट बेटा चाहिए तो। पैसा तो फूक रहा है, या कर या क्या रहा या है ये तो बता। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि चलो वन ट्रॉफी। सो आफ्टर दैट आई डिड सम मोर मॉड्स, 13 में भी चलाया। प्रो मॉड्स में मतलब पोडियम आते थे कैटेगरीज में, यूज टू विन माई क्लास नॉर्मली। बट ओवरऑल की फाइट में ना दैट कार पैकेज एंड ड्राइवर एक्सपीरियंस वाज आल्सो नॉट टिल देयर। देन आई पुट कॉइलोवर्स इन द रिट्स। ओके। हमने फिर एक इवेंट में मेरे को फिल भैया ने लोन करे स्लिक टायर्स, तो मेरे हमें टायर्स कितना इंपॉर्टेंट होते हैं गाड़ी में मेरे को उस दिन पता चला। अच्छा। So suddenly that Ritz, which was not competitive with just tires, suddenly was fastest in qualifying, beating senior drivers ओ रियली? in qualifying. Phil, Abhishek Mishra, and Achintya तो उस टाइम पे इतना नहीं था फास्ट। देन अदर गाइस प्रतीक दलाल एंड ऑन, सबसे मतलब यूं फास्ट था। एंड आई रिमेम्बर मारुति मोटरस्पोर्ट पेज पे वो फेसबुक पेज पे फोटो भी थी। सो ओह, ऑल दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स लाइक हेल्प विद द फैमिली सपोर्ट की हाँ सो आई चलो एम हो रहा है। गेटिंग इंटरेस्टेड क्योंकि मैं और भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग, हम्म। टायर्स का जो रोल है ना, वो कहते हैं कि सबसे ऊपर है। या तो इसमें ऐसा क्या किया था टायर्स में कि यू केम फर्स्ट, मतलब जो बाकी या टायर्स में नहीं था? सो इज इट द ग्रिप, इज इट द सो वाइडनेस? दे वर कंपटीशन टायर्स। स्ट्रीट टायर और कंपटीशन टायर्स का कोई क्या मुकाबला ही फर्क नहीं है, है। क्या फर्क है? कंपाउंड का फर्क होता है, पैटर्न का बेसिकली। कंपटीशन टायर्स में आपको ग्रूव्स कम होते हैं, कम होते हैं। कॉन्टैक्ट पैच ज़्यादा होता है। इफ़ इट्स अ रेन टायर देन ऑब्वियसली आपका वो थोड़ा वी पैटर्न के ग्रूव्स कटे होते हैं। बट स्ट्रीट टायर में आपका स्ट्रीट टायर इज बिल्ट टू लास्ट ऑन द रोड्स। कंपटीशन टायर इज बिल्ट टू लास्ट सम फ्यू, इवेंट्स probably और 100 kilometers, that's it, समझ and गया। it will like go. It is very soft compound, it is very grippy। एंड स्ट्रीट टायर में जो और जो इस टायर में कंपटीशन टायर में सबसे मेजर डिफरेंस जो मैंने फील किया है इज एक्सेलरेशन ओके। में। अगर आपकी गाड़ी में इतनी पावर है कि वो स्ट्रीट टायर पे व्हील स्पिन मारती है, यू जस्ट लॉन्च इट ऑन कंपटीशन टायर्स। आपको मतलब इंजन में आपको फिर पावर बढ़ानी पड़ती है अगर ब्रेक करनी है ग्रिप आपको। कंपटीशन टायर्स। या सो कंपटीशन टायर्स आर इन लाइक लॉन्च एंड ऑल वेरी ग्रिपी। कॉर्नरिंग में दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव, आपकी गाड़ी बहुत रिस्पॉन्सिव होती है क्योंकि साइड अच्छा। वॉल उनकी जो होती है हार्ड होती है। ओह, स्ट्रीट टायर्स की आपको क्योंकि आप साइड सड़क पे वॉल्स है। वैसे कर्व्ड होती हो तो बल्कि। या सो बेसिकली स्ट्रीट टायर्स में आपको गड्ढे भी देखते हैं, सब कुछ देखना है। कंपटीशन टायर्स में लाइक वेरी स्टिफ साइड वॉल्स एंड आपका ब्रेकिंग में भी बहुत होता है। बट स्ट्रीट टायर और इज वेरी फॉरगिविंग व्हेन यू ड्राइविंग इट, इट विल टेल यू कि मैं जा रहा हूँ, ग्रिप छोड़ रहा हूँ भाई, मतलब आवाजें निकालेगा चिरचुर। कंपटीशन टायर्स ये मोड़ रहे एंड गई, मतलब ग्रिप छोड़ देंगे ऐसे। सो दे डोंट स्क्रीम और एनीथिंग, दे अच्छा, लाइक कि हाँ ग्रिप है। हम तेरे साथ हैं नहीं तो हम चाह रहे हैं। हाँ हाँ, ओके। लॉट ऑफ वीडियोस मेरी एक रिट्स उस इवेंट की वीडियो भी है जिसमें एकदम से आई एम टर्निंग एंड द कार गो लाइक फुल साइड में, उसमें सेम सिनारियो वे इन विच आई क्रैश्ड। सो सेम फुल अपोजिट लॉक राइट पे हूँ मैं, एंड देन उस टाइम आई कंट्रोल्ड इट एंड अगेन वो सेव द कार। तो वीडियो भी है मेरा, आई थिंक मेरे फेसबुक पे भी होगी। सो दैट वाज लाइक वेरी, सो दैट वाज माय फर्स्ट ओवरऑल फाइट। सो गॉट इट। उस टाइम पे आई वाज लाइक कि यस, बट उस टाइम पे वो नैक नहीं था, पता नहीं था कि ओवरऑल फाइट जीतनी कैसे, कि आपको किस टाइम ऑफ डे पे रन लेना है। ओके। जैसे हम तो यूं थे कि लगाओ लाइनअप खाली है चलो ले लेते हैं हाँ रन, हाँ। ठीक है, विच इज नॉर्मली ओके हम्म। फॉर क्लास फाइट्स ना। ओवरऑल नॉर्मली पाँच चार पांच लोग ही फाइट कर रहे होते हैं। सो अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम को रन देते हैं वो। सो उस टाइम पे ये तो मैं तो दोपहर को जाके ले लिया था रन अपना, अच्छा। कि चल ना खाली पड़ा लेते हैं कि क्या ही है। सो ऑब्वियसली टेम्परेचर, ट्रैक टेम्परेचर प्लेज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, टायर प्रेशर्स प्ले अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो वो सब चीज़ नहीं समझाई किसने। प्लस द प्रेशर ऑफ competing फॉर ओवरऑल आई एक्सपीरियंस द फर्स्ट टाइम, अगेन आई कुड नॉट विन इट, प्रेशर में मिस्टेक भी होती हैं। सो दैट टॉट मी अलॉट। तो मेरे को मज़ा बहुत आया बट उसमें कि यार दैट इज़ व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। प्रेशर में लर्निंग्स भी बहुत होती हैं एक्चुअली। या सो उसके बाद फिर मैंने रिट्स छोड़ने का डिसाइड कर दिया था कि मैंने कहा हाँ अब तो एस्टीम टाइप, उस टाइम एस्टीम्स चल रही थी,
पोलोज ओवरऑल जीत नहीं पा रही थी टारमैक पे, आईएनआरसी वगैरह में चल रही थी। सो आई गॉट अ स्टीम स्टीम। जीटीआई इंजन ली थी, बट रूल रेगुलेशन तब भी बहुत ऐसी मतलब वेरी वेरी करते रहते थे ईयर टू ईयर। जीटीआई इंजन फिर बैन हो गए एक साल बाद, कि अलाउड ही नहीं है इंडियन मोटर स्पोर्ट में, सो एक ही कैटेगरी में अलाउड है। सो देन हैड टू पुट अ सिंगल कैम इंजन, जो मारुति का इंजन आता है। स्टॉक इंजन। या सो एस्टीम आई ड्रोव पहले एक साल तो, अच्छा उस गाड़ी में एलएसडी था एस्टीम में, सो लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल। अच्छा। सो वो एक साल तो उसको समझने में लगा कि एलएसडी वाली गाड़ी चलानी कैसे है। आज के दिन में बिना एलएसडी वाली गाड़ी चलाने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि क्या कर रहे हो, और बट इट्स वेरी अननेचुरल। क्या करता है ये एलएसडी? लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल बेसिकली आपका नॉर्मल जो ओपन डिफ होता है, दैट शेयर्स इक्वल टॉर्क टू ईच व्हील, ओके। बट एक एक टायर में आपकी वो मैच करता, बेसिकली टॉर्क 50-50 डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। अगर आपके एक टायर में ग्रिप कम है, एक में ज़्यादा है, तो वो एक तेज घूमेगा इनर व्हील, जो व्हील स्पिन मार देता है, और आउटर वाला उतने पे ही घूमेगा जितना दे रहा है। सो ठीक है। उससे क्या है, आप अगर थ्रॉटल दे के आप मोड़ रहे हो, इट विल अंडरस्टीयर। एलएसडी में क्या होता है कि इट ट्राइज टू मैच द व्हील स्पीड्स। एक व्हील अगर आपका ज़्यादा फास्ट घूमने लगता है ना, तो वो टॉर्क उससे हटा के दूसरे आउटर दूसरे व्हील पे पे दे डाल देता देता है। है। सो एलएसडी में क्या होता है कि आप जब मोड़ रहे हो और आप थ्रॉटल पे आ रहे हो, तो उस आपको असिस्ट करता है और कॉर्नरिंग में। सो बिना सो नाउ नेचुरली आप जो सोचते हो कि आप मोड़ रहे हो, फॉर एग्जांपल राइट हैंडर, तो आप थ्रॉटल ऑफ थ्रॉटल लाओगे, ओपन डिफ में यही करना होता है हम्म। कि लिफ्ट ऑफ और ब्रेक एंड देन बी ऑफ थ्रॉटल, टर्न जैसे ही आपको लगी हाँ मेरा एपेक्स हिट हो गया, देन यू स्टार्ट गोइंग ऑन द थ्रॉटल अगेन, ऑटोमेटिकली इट पुशेस यू वाइड। हम्म। एलएसडी में क्या है, यू हैव टू लाइक बी अग्रेसिव एंड बी ऑन थ्रॉटल टिल यू रीच द एपेक्स, सो इट विल लाइक पुल यू इन। सो वो बहुत ही मतलब आपके थ्रॉटल इनपुट ही बहुत अलग हो जाते हैं उसके अंदर। एंड डर्ट पे तो बहुत ही अमेजिंग चलता है एलएसडी वाली गाड़ी। ओके। सो 1.5 वे एलएसडी जो होता है, हम्म। सो उसमें अंडर ब्रेकिंग भी हेल्प करता है। विद इन ओपन डिफ अगर आप टर्निंग एंड ब्रेकिंग कर रहे हो, सो योर रियर विल कम आउट बहुत ज़्यादा। एलएसडी के साथ क्या है कि आपने जहाँ पॉइंट कर रखा है ना ब्रेकिंग में भी, गाड़ी वहीं जाने की कोशिश कर रही है, वो पीछे से वो आगे से मैनेज कर लेता है वो पीछे की ग्रिप को भी। सो इन लेमन टर्म्स, सो इट्स अ वेरी अमेजिंग। अब तो आई। आई कांट इमेजिन लाइक, मतलब मेरे को डर्ट पे लास्ट ड्रोव माई रैली पोलो ऑन जयपुर इवेंट अभी, ऑटोक्रॉस था, एंड आई इट्स सो अमेजिंग टू ड्राइव। आफ्टर दैट आई सोल्ड माई कार, बट with LSD, like you can do like so amazing experience on dirt driving, especially tarmac में अलग है, but dirt पे you can throw the car into a corner and be on throttle, and the front diff will sort a lot of things out for you, and आपको लगेगा कि ये ऐसे जा रही है वैसे जा रही है, बट आप होल्ड करके रखो, इट विल पुल यू आउट लाइक क्रेजी। ओपन डिफ में तो इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट, और उसमें एक्सल भी ज़्यादा, ओपन डिफ में एक साइड व्हील्स में भी ज़्यादा होता है। एलएसडी में मैंने एक्सल बहुत तोड़े अपने स्टीम के। ओके। सो उसमें क्या होता था कि अगेन आई टोल्ड यू कि टॉर्क 50-50 की जगह वो एक में ज़्यादा डालता है। हमारे मारुति के स्टीम के पुराने एक्सल नए मिलते नहीं थे तब इतनी आसानी से, मिलते भी थे तो वो होते थे कि एमजीपी नहीं मिलते थे, सो हम्म। दे यूज टू ब्रेक अ लॉट। आप फुल लॉक दे के आप फर्स्ट गियर में आप थ्रॉटल दो, ऐसे एक्सल टूटता था। एक्सल बहुत तोड़े मैंने अपने इवेंट्स के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर। स्टीम के गियर बॉक्स बहुत तोड़े, पुराना प्लेटफॉर्म था, ऑब्वियसली। पार्ट सेम नहीं मिलते, ओरिजिनल नहीं मिलते थे, तो इन चीज़ों में रहता था। तो बट मैंने स्टीम से पहली रैली करी अपनी 2017 में, ओके। विच वॉज अ सजोबा रैली। अच्छा, चंडीगढ़। चंडीगढ़ से उस टाइम वो वहाँ जाती थी, मशोबरा हिल रैली थी तब वो। समझ गया। दैट वॉज द लास्ट हिल सजोबा, उसके बाद फिर प्लेन्स में आ गई थी। ओके। सो दैट वॉज माई फर्स्ट रैली, अमेजिंग एक्सपीरियंस। तब मैं साहिल साहिल खन्ना से तब पहली बार मिला था ढंग से। ही वॉज ड्राइविंग अ स्विफ्ट। उसके बाद बहुत अच्छी फाइट चल रही थी। फर्स्ट डे, फर्स्ट स्टेज में माय फर्स्ट रैली। अच्छा मेरे को ना हाइट से बड़ा डर लगता है, तो ओके। रेकी रेकी में मैं गया था, तो रेकी में मैंने गाड़ी चलाई नहीं थी। मैंने सिर्फ 1 किलोमीटर चलाई होगी। मैं प्रतीक दलाल को ले गया था रेकी में, चल भाई, साथ में डागर गया था और मेरा नावी गया था। सो हम गए दलाल की डस्टर में, तो रूट देखते हुए नॉल, तो उसने कर रखी थी सजोवा पहले, तो मैंने भाई बता,
तो बट मैं तो यूं हूँ कि मैं कोने में जाके खाई में नीचे देखूँ तो नीचे मेरे डर देखो लगे। तो सो माय फर्स्ट, और मैंने कभी हिल में गाड़ी नहीं चलाई थी पहले उससे। ओह ओके Yeah. So yeah, when I took my stage start, तो I guess I had only 1-2 kilometer of hill driving experience उस रैली के स्टार्ट से पहले। पहली स्टेज में स्टार्ट किया, दिखी नहीं खाई एक बार भी, सिर्फ सड़क ही दिख रही थी। अच्छा, देखी नहीं है, दिखी नहीं। दिखी नहीं, वो तो रेस ट्रैक दिख रहा था फिर पूरा। पहली स्टेज में, अच्छा फर्स्ट डर्ट मतलब रैली थी, तो बड़ा रफ भी होता है सरफेस। हम्म, पहली स्टेज में तो मैं यूँ हूँ कि भाई चलो लंबी रैली है, यूँ है तो थोड़ा बचा के चला रहा हूँ। पीछे से आया, साहिल ओवरटेक करके गया मेरे को। अच्छा साहिल को ये था कि मैं जगह नहीं दूंगा, मैंने दे दी जगह, मैंने भाई तूने पकड़ लिया जा। सो मैं भी हूँ कि चलो ठीक है। नेक्स्ट स्टेज मैंने साहिल को पकड़ के ओवरटेक किया, तो फिर उसके बाद फिर हमारी कैटेगरी और ओवरऑल में भी हम आसपास ही थे, टॉप 3 में ही। वी हैड लाइक ए वेरी गुड बैटल। एक स्टेज में मैं टाइम बना रहा हूँ, एक पे वो वापस बना रहा है। बट अगेन इस टीम में जे आनंद सस्पेंशन लगा हुआ था, और आई गेस सर्विस नहीं हुआ था काफ़ी इवेंट से। हम्म। साइल में टीन्स लगे हुए थे। ओके। सो मेरा लास्ट स्टेज में रियर लेफ्ट शॉकर लीक हो गया। सो मतलब फील होने लग गया था, फ्लैप अराउंड कर रहा था रियर लेफ्ट। सो तो उस दिन ये था कि चलो देखते हैं, अब तो नेक्स्ट डे जो भी है करेंगे। नेक्स्ट डे फर्स्ट स्टेज में गया तो मेरा गैस्केट उड़ गया। सो धुआं ही धुआं पीछे, टेम्परेचर चढ़ने लग गया स्टेज की फिनिश से 500 मीटर पहले, और अपहिल है सारा। माई हम्म, कार डाइड, ओके। एंड दिख रही है सामने फिनिश है, धक्का नहीं मार सकते, इतनी मुश्किल है। पीछे हो गया, बट मैं फिनिश इसलिए करना चाह रहा था। हम 9 लोग थे कैटेगरी में। आई न्यू कि अब हम 3 ही बचे हैं। ये जो रैली थी, हाउ डिड इट ट्रांजिशन इनटू द इवेंट ऑर्गेनाइजिंग पार्ट? कि वो कैसे शिफ्ट हो रहा था? वाज दैट इन योर माइंड कि अब मैंने रैली बहुत कर ली है, नाउ आई शुड बी ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉल कॉइन, आई शुड से? सो ऑर्गेनाइजिंग मेरे लिए ग्रेजुअल स्टेप था, एंड मेरे को मैनेजमेंट का बहुत शौक था फ्रॉम माय कॉलेज फर्स्ट बीटेक कॉलेज डेज। सो आई व्हेन आई टोल्ड यू 2011 में फर्स्ट टाइम फेस्ट में वो इवेंट भी हुआ था, तो आई वाज इनटू दी स्टेज इवेंट्स ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, वट एवर एंट्री लेवल होता है। हम्म। सो आई मतलब मेरे को ये भी था कि मेरे को स्टेज पे भी जाके एमसी भी करना है। मेरे को अंदर से ही अपने आप को पुश करता था, मैंने कहा करेंगे सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्कूल में मैंने नहीं करी थी। एंड मेरे को ये था कि तो कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे, और डर भी लगता है, जो भी लगता है करेंगे। देखी जाएगी। यस, बिकॉज आई रियली पुश्ड माई सेल्फ फर्स्ट ईयर बीटेक में, हम्म। कि भाई ये सब चीज़ें करनी है, देखेंगे जैसे भी। सो मेरे को तब से शौक था मैनेजमेंट का। आई देन प्रोग्रेस्ड इनटू फेस्ट मैनेजमेंट, एंड आई लव्ड वर्किंग विद लाइक टीम्स ऑफ पीपल। मतलब मेरे को प्रेशर नहीं, मेरे को मतलब बड़ा वो थ्रिल करता था कि बड़ा इवेंट के जो निटी ग्रिटीज़ हैं, एक बिगर पिक्चर लेके कैसे, क्या पिटफॉल्स हैं, क्या है क्या नहीं है, एक स्ट्रक्चर बना के एग्जीक्यूट करना पूरा प्रोजेक्ट। एंड आफ्टर माई बी टेक आई डिड माई MBA, सो दैट वाज आल्सो ग्रेजुअल स्टेप। सो बीटेक में पढ़ाई में इतना ज़्यादा फोकस किया नहीं, बट टेक्निकल साइड में इंटरेस्ट हमेशा रहा है। सो मेरा ऑब्वियस। एक लौता A+ बीटेक में आया था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में, जिसमें मैंने, प्रतीक ने और एक नवदीप मेरा फ्रेंड है, हमने बनाया था कोल्ड एयर इनटेक सिस्टम फॉर अ कार। हमने दलाल की फाबिया होती क्लोज थी। टू हार्ट। हाँ, एंड दैट वाज लाइक फुल प्रॉपर। हमने पाइपिंग वाइपिंग सलेंसर हाउस से बनवाई थी। अच्छा। काका जी के बाद गुरजोत के फादर, उनसे हमने पाइपिंग बनवाई। और हमने एयर फिल्टर था एक, मानेसर में कंपनी थी OEM के बनाती थी, हम्म। उन्होंने वो उसका शौकीन बंदा था, अंगद नाम था मेरे ख्याल से, एरोहेड फिल्टर्स। उसने सब उसको रीच आउट किया, ही वाज आल्सो वेरी पैशनेट कि यार मेरे को भी है, तो ही हेल्प्ड अस आउट, मेड अ कस्ट, आई गेव हिम 3 डिजाइंस डायमेंशंस के, बना इस डायमेंशन के फिल्टर्स दे दो। हमने वो फिल्टर हमने अलग बनवाया अपना। हम्म। सो हमने वो प्रॉपर फाबिया में लगाया, प्रॉपर। मतलब उस टाइम तो खैर कॉलेज प्रोजेक्ट में कहाँ वी बॉक्स होता था हमारे पास, बट इट, एंड हमने BMC DIA हमारे वाला इनटेक, और स्टॉक इनटेक से 0 to 100 करके एक, मतलब वी डिड लाइक 20-30 रन्स हम्म। ऑन लाइक, एंड नोटेड टेम्परेचर क्या है, ये है,
जितना हम क्रूडली साइंटिफिक हो सकते थे हमने कोशिश करी, एंड वी हैड अ रिपोर्ट, एंड लाइक आवर टीचर वाज लाइक वेरी इम्प्रेस्ड, एंड हमने हमारे पास सामने फिजिकल था वो प्रोजेक्ट पूरा। बट टीचर को समझ में आ गया था, बिकॉज या ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स वाला ही नहीं, उसमें प्रोजेक्ट हमने होगा। हमने साइंस वो इक्वेशंस भी दिखाई, हमने ये लगाई है, आहा, ओके। सो जो क्रूड साइंटिफिक हम कर सकते, बट इट वर्कड। सो क्योंकि सारे हर चीज में अपने, तो नवदीप जो था वो पेपर वर्क साइड में और इसमें कैलकुलेशन साइड में वो था, बाकी सो हमने हमें ए प्लस मिला था उसमें, सो दैट वाज द ओनली ए प्लस वी गॉट इन बीटेक। सो आफ्टर बीटेक आई डिड माई एमबीए, एंड एमबीए में एक्चुअली में जो चीज़ बीटेक में सीखी थी एक्स्ट्रा करिकुलर्स करके, बिकॉज स्पोर्ट्स भी बहुत किया, मैनेजमेंट भी बहुत किया, तो एमबीए वाज ऑल अबाउट एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग। हमारे जो प्रेसिडेंट थे मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के, डॉक्टर संदीप संचेती, ही वाज अ लाइक एविड मोटर स्पोर्ट फैन, हाँ। so he and the whole administration supported. I pitched them that let's do a motorsport event in our college and it will be done in a safe manner. तो हमने क्रिकेट ग्राउंड में पहला इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था। इट वाज, एंड उस टाइम पे मैंने अपने पर्सनल लेवल पे आई इनवाइटेड ऑल दीज बिग ड्राइवर्स, दे केम, दे एंजॉयड, एंड हमने उस टाइम पे पूरी टीम थी बच्चों की, हम्म। बीटेक के बच्चे, मैनेजमेंट के बच्चे, 50-60 लोगों की टीम थी यार। हमने लोकल क्लब्स थे उनसे भी सपोर्ट मांगा, और जयपुर के जो थे तो उन्होंने कोन्स दे दिए हमें। अच्छा। सो बड़ा अच्छा इवेंट था, फन इवेंट था वो। उसके बाद हमारे पास मणिपाल में ज़मीन थी सामने, कैंपस के एक और कैंपस बनना है, वहाँ पे एक रैली ट्रेल सी जा रही थी, मैंने देख के आते गए हैं, वहाँ पे ट्रैक बनाया, वो बहुत अमेजिंग ट्रैक बना। उसमें हमने 2-3 साल 4 साल इवेंट कराए, अच्छा। अभी भी अगर कभी रिन्यू होगा तो हम कराएंगे वहाँ पे। सो दैट वाज लाइक अ रैली स्प्रिंट इवेंट। उसमें आए हमारे टॉप ड्राइवर सारे, अपने अमन भैया हो गए, सम्राट हो गया, परमिंदर भाई थे उस टाइम पे, प्रतीक हो गया, अभिषेक मिश्रा हो गया, विष्णु डाबरी हो गया, अमित शर्मा हो गया। So like all top drivers, they came, and like it was like a very very good event, and it event was focused on the students. हम वहाँ पे हर ओके। ड्राइवर को 20 बच्चों की टीम दे देते थे कि आप इनको गाइड करोगे, इनको आप सिखाओगे कि आहा। क्या है। सारी लर्निंग एक बंदा तो कर नहीं सकता, तो बिल्कुल। मेंटोर प्रोग्राम बनाते थे वहाँ पे एवरी ड्राइवर, क्योंकि सारे हाँ, ड्राइवर्स को भी वैल्यू मिलती होगी, अच्छा इतने सारे लोग पूछने क्योंकि वाले इट हैं। वाज अ वेरी हाईली सब्सिडाइज्ड इवेंट बहुत। अच्छा। हाँ, क्योंकि कॉलेज का इवेंट था, बीएनडी एग्जिस्ट नहीं करता था तब, एंड हमारा ये था कि भाई प्लेटफॉर्म है तो स्पोर्ट में क्यों ना हम कुछ चेंज लाएं। सो हम एंट्री फी नॉमिनल होती थी, तब भी हम कैश प्राइज देने की कोशिश करते थे, स्टे वगैरह तो नहीं, बट हम मील्स सारे ड्राइवर्स के एंड स्टूडेंट्स के, वेरी फ्रेंडली, वेरी स्टूडेंट ओरिएंटेड इवेंट होता था, एंड मार्शल्स भी स्टूडेंट्स होते थे, लाइक टीम ऑफ लाइक 50-60 मार्शल्स ट्रैक में लगे हुए हैं, बहुत क्रेजी इवेंट होता था। एक्साइटमेंट अलग होती होगी। यस, एंड ड्राइवर्स ऑल्सो फेल्ट लाइक सुपरस्टार्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मोटर स्पोर्ट। आप अच्छे ड्राइवर हो, आपको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो फिर आपको एक टाइम में तो यही होगा ना कि चल ठीक है यार। हर ड्राइवर को 20 लोग अप्रिशिएट करने वाले, फॉलो करने वाले फैंस मिल जाएं। एग्जैक्टली। व्हाट एल्स। सो और हमारी उस टाइम पे जब हम नए नए थे मोटर स्पोर्ट में, लोग जानते ही एक दूसरे को ऐसे ही थे। मेरे हर इवेंट के बाद फेसबुक पे 20-40-100 लोग नए कनेक्ट हो जाते थे बिल्कुल। आफ्टर एवरी इवेंट व्हेन आई यूज्ड टू ड्राइव। सो मतलब इसी तरीके से एक सर्कल बनता था। बिल्कुल। हमारे टीम मेंबर्स हैं, जैसे आयुष मंडन है, सो जयपुर इवेंट जाते थे तो वहाँ पे अभी जो मीडिया हेड है हमारा, सो वो वहाँ पे स्कूटियाँ लेके आते थे हमारे रेस देखने। सो स्कूटी से स्टंट वगैरह मारा करते थे, जयपुर में टू व्हीलर का बड़ा कल्चर है। सो बिल्कुल। वहाँ पे करना था काम, तो क्या करना है, सो अभी तक कि चलो रिस्क लेना है, तो फिर जो चीज़ में मज़ा आ रहा है, कम से कम फेल भी होंगे तो ब्यूटीफुली फेल होंगे, कुछ पैशनेट करते हुए क्या होगा। सो स्टार्ट किया, सपोर्ट भी बहुत मिला शुरू में लोगों से, बट जैसे जैसे ग्रो करे तो रेजिस्टेंस भी बहुत मिली। सो उसको भी डील करना मतलब सीखा, एंड फिर हमने पहले एक आध मणिपाल में इवेंट कराए, फिर हमने बाहर यहाँ पे गुड़गांव में एक इवेंट कराया था, उसके अंदर हमने किसी के साथ कोलैब में कराया था। सो वो उसमें थोड़े इश्यूज आए, लोकल्स मतलब उसमें थोड़ा सा एंटी हो गए थे, बिकॉज हम हमारी जगह थी, जिनकी जगह थी उनका डिपार्टमेंट था। वो स्मॉल स्मॉल इश्यूज थे, बट इवेंट वेंट अहेड, कंप्लीटेड।
सो लर्निंग थी। उसके बाद फिर हमने जयपुर में, क्योंकि जयपुर में 2 साल रहा था तो काफ़ी कनेक्ट्स थे ही। कनेक्ट्स बन गए सो थे। हमने वहाँ पे एक रैली स्प्रिंट करके एक और इवेंट कराया। हमने टारमैक का एक और इवेंट कराया था वहाँ पे 2018 में। 2018 में जो टारमैक में जयपुर का इवेंट कराया था, दैट वाज लाइक अ वेरी क्रेजी इवेंट। सो ओके। वो इट वाज लाइक अ स्प्रिंट ऑफ अराउंड 2 किलोमीटर्स एंड वेरी फास्ट, बट लाइक स्ट्रेट्स एंड देन शिकेन्स थे, बट बहुत मतलब सीनिक इवेंट था। उसकी पिक्चर्स देख के अभी बहुत मज़ा आता है कि वाह क्या कराया था। सो वो हमने कराया। फिर उसके बाद फिर दिल्ली में आने का यही था कि आना है तो फिर BAC इज़ द ओनली प्लेस। एंड BAC मतलब yes, it is expensive, but the facilities they have also. So basically अपने ब्रांड को और इवेंट को स्केल अप इतना थोड़ा बनाया कि अब BAC पे शिफ्ट कर सकते हैं कि दैट वी कैन डू। हमने 2019 जनवरी में फर्स्ट BAC इवेंट कराया था। उसके बाद से हमने BAC पे कपल ऑफ डजन इवेंट आराम से हम करा चुके हैं, मे बी ज़्यादा। सो उसके बाद फिर हमने BAC के अलग अलग वेन्यूज़ पे बहुत इवेंट कराए हैं। हमने पीछे MGS ग्रैंड स्टैंड है जहाँ पे पहले मारुति का इवेंट होता था, वहाँ भी हमने इवेंट्स कराए हैं। फिर हमने 2019 में ही नेशनल चैम्पियनशिप्स हमने उठाए, अच्छा। लोकल राउंड्स जो होते हैं उसके। तो हमने ऑटो क्रॉस का, जिमखाना का नेशनल चैम्पियनशिप राउंड हमने हमने होस्ट किया और होस्ट किया, ऑर्गेनाइज किया? ऑर्गेनाइज बेसिकली, या So सेम you थिंग। started doing your events also and started conducting others event सो also. नेशनल इवेंट्स जो होते हैं वो फेडरेशन लोकल क्लब्स को ही देता है। उस टाइम FMSCI ही प्रमोटर था। सो उन्होंने नॉर्थ के राउंड हमें दिए थे कराने अच्छा, के लिए। एक मिनट। सो अभी इवेंट कंपनी ऑर्गेनाइज करती है जो मोटर स्पोर्ट्स है, यू सेड दैट देयर वर लॉट ऑफ रेजिस्टेंस आल्सो। क्या रेजिस्टेंस थी? इज इट फ्रॉम द कम्युनिटी, इज इट द पीपल आउटसाइड? क्या रेजिस्टेंस थी? सो BND मोटर स्पोर्ट की स्पेशलिटी ये थी और अभी भी है। वी आर द, अगर एवरेज एज हमारी टीम की देखें तो वी आर 100% द यंगेस्ट। अब नए आए हैं हमारे जूनियर से BSR, बट उनके हमारे एलाइज ही हैं, फ्रेंड्स ही हैं। सो मे बी दे आर इवन यंगर, बट उन्होंने भी जैसे हमारे साथ ही हेल्प लेके एंड जम्मू टीम के साथ हेल्प लेके अभी इवेंट भी कराया था। हम्म। सो हम यंगस्टर के लिए हमेशा सपोर्ट में हैं। जब हम थे हमें भी एक लेवल तक सपोर्ट था, बट नॉर्मली जब मैंने, एक रीज़न मेरा मोटर स्पोर्ट में घुसने का ये भी था एज अ ऑर्गेनाइज़र, कि जो बाकी इवेंट्स थे, लाइक यू से कि आपको गैप बहुत दिख रहा है, तो मेरे को भी बहुत गैप्स दिख रहे थे हम्म। जो कोई एड्रेस नहीं कर रहा था। ड्राइवर और कॉम्पिटिटर्स की, जनरल लोगों की वहाँ पे सुनवाई थी नहीं ज़्यादा कुछ इवेंट्स, किसी भी ओके। इवेंट्स पे नॉर्मली। हाँ, होती नहीं देर लाइक। या एंड जो ऑर्गेनाइजर्स मतलब उस टाइम पे भी थे, सो नॉर्मली ट्वाइस माय एज के आसपास, या एटलीस्ट 10-15 साल बड़े होंगे। सो ये एक रहता था। सो और और उसमें यंगस्टर्स पार्टिसिपेंट भी थे, बट ज़्यादातर ओल्डर लाइक पीपल वर देयर मोर पार्टिसिपेटिंग। ऑन द मैच्योर साइड, वो या स्टार्टर्स या वाले नहीं थे। बिकॉज इट्स ए एक्सपेंसिव स्पोर्ट। यंगस्टर करे भी तो कितना ही, कहाँ से क्या सही करे, बात है। राइट। सो ये दोनों रीज़न थे कि एक तो यंगस्टर्स को कैसे ज़्यादा करें, और एक जनरल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो ईजियर क्यों नहीं है, मतलब कॉम्पिटिटर्स के लिए कोई अगर ग्रीवियंसेस है, कोई सुनता क्यों नहीं है। तो किसी को, अब मेरे साथ हुआ है बहुत इवेंट में, मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है बहुत इवेंट में। सो मेरे को ये था, मैंने कहा ऐसा, और फिर मतलब अगेन वर्लपूल ऑफ कोर्ट्स में आपको कोई भी बोल सकता है कि ये है वो है, मतलब इतना आसान थोड़ी ना है। तो शुरू में मेरे को भी था कि क्या है ऐसा, फिर मत अगेन करना ही था कुछ और, यूँ थे कि देखते हैं भाई ऐसा क्या ही है जो सीख के नहीं कर सकते। हम्म। एंड ऑफ द डे कौन सा मोटर स्पोर्ट चलाना, गाड़ी चलाना भी तो खुद ही सीख सीख के ही करा है। इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, एमसी बनना, वो ऑलरेडी कीड़ा पहले से था ही था। या तो कीड़ा तो था ही कि शेकअप करेंगे चीज़ें। तो सीधा 1+1 यही हो गया कि भाई मोटर स्पोर्ट में, ऑर्गेनाइजिंग में अब शेकअप करेंगे। सामने दिख रहा था, पैशन भी है, तो ऐसा भी नहीं था कि भाई कोई मतलब डर है कि हाँ चलो, और ऐसे कोई एम्बिशन लेके भी नहीं चले थे। कि हाँ ताजमहल बनाना है, हमारी मेरी चला मैथ चला नहीं चला। मेरी मैथ्स तो सिंपल ही होती थी कि भाई 0-0 हो जाए इवेंट, बस ठीक है कराएंगे। और नुकसान भी बहुत का है इवेंटों में। अच्छा। सो मेरे पापा अभी तक मजाक में कई बार यूँ बोलते हैं
कि तूने मेरे वो देने हैं उस इवेंट के, अभी तक तूने वापस नहीं करे। सो मोटर स्पोर्ट इज एक्सपेंसिव स्पोर्ट। I ऑर्गेनाइजिंग में know. बहुत चैलेंजेस थे। हम शुरू में जब हम नए थे, सो वी हमारे पास टीम बड़ी थी, हम वी यूज्ड टू थ्रो वॉल्यूम ऑफ पीपल एट अ प्रॉब्लम। एक्सपीरियंस नहीं था। धीरे धीरे उसमें से टीम फिल्टर हुई, लोग हमारी टीम ने भी ग्रो किया, साथ में मैंने भी सीखा हम्म. हाउ टू लीड अ टीम एंड ऑल। सो अब हमारी जो टीम है वो मेजॉरिटी ऑफ द टीम डे वन से साथ है, अच्छा. और मेजॉरिटी ऑफ द टीम सिर्फ BND इवेंट्स ही करती है। दे अच्छा, आर नॉन BND में नहीं सब जाते. अपने अपने लाइफ में कुछ कर रहे हैं अच्छा, बट सर BND इवेंट्स में आते हैं हमारे लिए। सो क्योंकि सब पार्ट ऑफ द स्टोरी हैं, पार्ट ऑफ द ओनरशिप है, इन वे कि सब ने बनाया है मिलके BND। और मेरे को शुरू से यही था कि मेरे को जैसे कॉलेज में इवेंट कराया तो कि भाई ये बोलता था कि भाई मेरा इवेंट आ जा। तो बट मेरे को उस टाइम भी यही था कि मेरे को धीरे धीरे इससे मूव होके BND के लिए मेरा आया था कि भाई BND के इवेंट लोग आ रहे हैं अपने आप। But I'll stop you here. There is a small part that you have skipped. हम्म। What kind of objections या or what what you got या from या the industry सो or from the people who were सो already there? अगेन, सो व्हेन आई स्टार्टेड फिलिंग दोज गैप्स, initially the people who were supporting first stopped supporting, then stopped, then started obstructing. So So क्या support हटाया, क्या obstruction की? so Without naming the names, yeah, obviously we are not here to. yeah. So see, I always feel that India is a like a free market, right? End of the day, professionalism is what we were moving towards. मतलब कि इवेंट है तो एक स्ट्रक्चर से चलेंगे कि ऐसे ही होना चाहिए, सबके लिए सेम होना चाहिए। Mm-hmm. हमें फेवरेट्स नहीं बनाने कि ये दोस्त है तो भाई तू तो आएगा इवेंट में तो तेरे लिए मैं ये बेंड कर दूंगा रूल्स एंड ऑल, ये सब ये तो हमने डे वन से रखा है। पुल बैक हुआ, फिर उसके बाद सपोर्ट की जगह ऑब्स्ट्रक्शन होने लग गए। एंड सो मेरे लिए यही है कि एंड ऑफ द डे एनी वर्क यू डू इन इंडिया इज़ अ फ्री मार्केट, राइट? आप एग्रेसिव भी हो सकते हो मार्केट में, बट जस्ट बिकॉज यू आर देयर बिफोर एंड आपका उस पे पहला हक है, तो ऐसा तो नहीं होता है, राइट? सो एंड पीपल आर नॉर्मली सेट इन देयर वेज, राइट? मे बी इवन जैसे आज के दिन में वट एवर लाइक दी ओल्डर ऑर्गेनाइजर्स विच वर देयर एट दैट टाइम ऑल्सो। सो मतलब हमारी किसी से दुश्मनी नहीं रही है, बट कंप्लेंट करना हमारे इवेंट्स की, कहीं ना कहीं पे हर साल कोई ना कोई नया बंदा कंप्लेंट करने आ जाता था। किस टाइप की कंप्लेंट की? मतलब ये ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा, सेफ्टी सिक्योरिटी? अब मोटर स्पोर्ट में ना ये एक इशू भी है, बून भी है, लगा लो कि इट्स अ वेरी स्मॉल कम्युनिटी। बिल्कुल. तो उस कम्युनिटी में सेम लोग अलग अलग रोल्स में भी हैं। ऑर्गेनाइजर्स फेडरेशन के स्टूवर्ड्स भी हैं। सो आपके इवेंट में अगर कोई ऑर्गेनाइजर स्टूवर्ड आ जाता है, अच्छा, दैट अगर- इज. तो ही कैन बेसिकली स्टॉप योर इवेंट फॉर एनी स्मॉल रीजन। अगर आप बाय द बुक जाओ, इंडिया में कोई इवेंट 100% बाय द बुक तो नहीं होता है, स्मॉल डिविएंसेस तो होती हैं, राइट? और लोकल जो सर्कमस्टांसेस हैं वो हर इवेंट के अलग होते हैं। ऑब्वियसली. सो यू कैन नॉट बी एंड सेम, इतनी कोई बहुत इलाबोरेट बुक नहीं है जो हर सिनारियो को एक कवर कर तरीके से सके. कवर कर सकती है। सो उसमें यही होता था कि कई इवेंट्स में स्टूवर्ड्स के एंड से प्रॉब्लम हुई, लंबे लंबे मेल भेज दिए फेडरेशन में। अच्छा. और हम नए क्लब हमारा, बट हमने भी ना फिर उस टाइम पे यही था कि चलो भाई अब अगर मेल मेल ही खेलना है तो वी आर नॉट कि हमसे नहीं हो पाएगा। मैंने मेल खेल लैंग्वेज में ही बात करनी तो फिर लो, हम आ जाओ। टेक्नोलॉजी वाइज बेटर या हैं. वी कैन, मतलब अगर मतलब मेल्स में ही है तो फिर MB ऐसी थोड़ी ना करी थी। सही तो बात फिर है. आ जाओ, मेल मेल ही खेल लेते हैं, और अपनी जगह पे सही हो तो फिर आपको डर भी नहीं लगता कि आपने भाई किसी के साथ गलत नहीं किया है बट और उसमें कुछ ऐसे केसेस हुए हैं कि ओके सो समवेयर दे वर पुटिंग यू डाउन, हम्म। बट कुछ जगहों पे लगाओ कि नहीं, दे वर लॉजिकली राइट, सो आई हैव टू एडमिट दैट पार्ट आल्सो. सी ऐसा आई डोंट बिकॉज थिंक। यू आर जस्ट डूइंग इट आउट ऑफ द फन, हम्म। और उसमें मिस्टेक्स होने के बहुत चांसेस हैं. सी व्हाट हैपेंस इज ना, बहुत सारे रूल्स हैं सब्जेक्टिव, एप्लीकेशन उसकी पर्सन टू पर्सन चेंज हो चेंज हो जाती है। सकती है, बिल्कुल ठीक है. आप
सेम ट्रैक फेडरेशन का मान लो मेरे साथ हुआ है कि एक ट्रैक लेआउट मान लो सिमिलर 19-20 4 इवेंट से अप्रूव हो रहा है, 5वें इवेंट में उसको रिजेक्ट कर दे अच्छा, बिकॉज द पर्सन हुज अप्रूविंग इट हैज़ चार, अच्छा चेंज्ड 4 बार जब अप्रूव हुआ है तो एक ही बंदे ने 4 बार नहीं किया है, तीन अलग-अलग। तीन 4 बंदों ने अलग अलग बार अप्रूव किया है, बट 5वें बंदे ने रिजेक्ट कर दिया। मेरा इवेंट 2 घंटे डिले हो गया। ओके, अब बताओ मेरे रन रात को पूरे नहीं हो पाए, मेरी तो मेरे पे तो चोट ही करी ना अगले बंदे ने। ऑब्वियसली हाँ, सो और मेरे को ये लगता है कि इन चीज़ों में एनर्जी मैं वेस्ट करते हैं, मेरे को बड़ी इरिटेशन होती है कि मैं इसमें एनर्जी क्यों वेस्ट करूं। समझ वाई गया। वाई वोंट आई पुट दिस एनर्जी इनटू मेकिंग माय इवेंट इवन बेटर, बेटर, या डेफिनिटली। अटेंडिंग माय कस्टमर्स, माय ड्राइवर्स, माय गेस्ट्स एट द इवेंट, वहाँ पे हम इन चीज़ों को लगाएं दिमाग। तो ये ना मतलब ये मतलब बेसिकली स्पैनर इन द वर्क्स करने की बहुत कोशिशें हुई हैं। ओके, किसी ऑर्गेनाइजर जब कोविड चल रहा था, एक लंबा सा मेल भेज दिया स्क्रीनशॉट डाल के, हमने एक्चुअली इवेंट भी नहीं कराया था और उन्होंने इवेंट करा रखा था। सो उन्होंने जब इवेंट कराया था मैंने कोई कंप्लेंट नहीं करी थी, ठीक है। बट मैंने उस टाइम पे बिकॉज मतलब मेरे को था कि आई कुड सेंस कि ये पंगे करेंगे आगे जाके कभी ना अच्छा, कभी। तो बस इन्होंने जब 6-8 महीने पहले इवेंट कराया था उसमें जो इन्होंने ब्लेटेंटली रूल्स फ्लाउट करे थे, तो मैंने भी वो स्क्रीनशॉट रख के वेट रख दिए थे अपने पास, मैंने कहा, कभी ना कभी इनकी आएगी काम ज़रूरत। आएगा। और उन्होंने फिर मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट करी, आई केम आउट स्कॉट फ्री, हमने कुछ किया ही नहीं था फेडरेशन में, वही सेम मेल फिर बल्कि हमने उन पे डाल दी। फिर एंड ऑफ द डे इट वाज सेटल्ड लाइक म्यूचुअली वाइस एग्री। प्रेसिडेंट सर कॉल्ड मी एंड सेड कि एंड आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट। सो उन्होंने बोला कि मतलब मैं फिर लॉजिक्स पे ही आर्ग्यू कर रहा था, तो फिर देन ही सेड कि सब छोड़ दे, बस मैं कह रहा हूँ आगे से इसको ऐसे कर लियो। ठीक है, सो वो बेसिकली उन्होंने वो व्यवहार में बोला, मैंने मान ली बात एज अ सीनियॉरिटी सीनियरिटी पॉइंट। में, बिकॉज आई कौन मतलब रिस्पेक्टेड इफ हिम। यू कैन नेम वाइस उस प्रेसिडेंट? टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे, आई थिंक फारूक अहमद सर थे, ही वाज द सिलेक्शन कमिटी के हमारे जिम खाना टीम के वो भी थे। सो अच्छा। वेरी वेरी गुड पर्सन। सो उस टाइम पे उन तक जब बात पहुंची तो उन्होंने सीधा ही बोला। समटाइम्स एक्चुअली यू हैव टू से यस एंड आगे चलो यार, काम हमारा ये नहीं है, वी हैव टू गो फर्दर। नहीं नहीं, उन्होंने भी मेरे को ऐसा कुछ कहा नहीं, एंड लाइक ही वाज वेरी लाइक ओपन विद मी एंड वी हैड अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशन एंड सर सेड कि ऐसे ही करना है। मैंने ठीक है सर, आगे से ऐसे करूँगा। देन ठीक है। उनके ये कहने से ही रेस वॉर्स स्टार्ट हुआ था, अच्छा, क्योंकि मेरा प्लान तो था ही कि मैं करूँगा रेस वॉर्स की। बेसिकली वो नहीं तो थी, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले सिंगल ट्रैक हमारे होते थे टाइम स्पीड फेस्ट के नाम से। अच्छा, यस। सो जो इवेंट था हमने ट्विन ट्रैक डे कराया था। इट वॉज नॉट अ कॉम्पिटिशन, देर वॉज नो ट्रॉफीज, देर वॉज नॉट इवन अ लेजर टाइमिंग, स्टॉप वॉच से टाइमिंग थी, वो भी कर बोलोगे तो कर लेगा कोई। अच्छा। हम और वो हुआ क्या था कि जिसका इवेंट पहले लॉन्च था, अच्छा लोग ये भी करते थे, इवेंट लॉन्च कर देते थे फिर कराते नहीं थे, कैलेंडर में आपकी स्पेस ब्लॉक हो जाती है, तो आप तो फंस गए कि आपके हिसाब से तो वो इवेंट होगा, तो अब मैं उसके अराउंड कोई डेट लेता था और फिर बाद में बदलता था इवेंट ही नहीं हो रहा इवेंट वो। ही नहीं तो हुआ। मेरे को भी सब ऑप्टिमल डेट मिली, अगले का कुछ हुआ नहीं, इस वजह से भी बहुत परेशानी होती थी। ओके, अब अच्छा है, अब फेडरेशन ने ये चीज़ अब ठीक कर दी है कि जब तक परमिट फ़ी वगैरह नहीं डालोगे तब तक आपकी डेट ब्लॉक नहीं होगी। नहीं तो पहले आप मेल डाल दो कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आपका कैलेंडर में नाम आ जाता था। हाँ ठीक है, वो भी इवॉल्व हो रहे हैं एक्चुअली यस बहुत सारी यस चीज़ें ना, एज यू यस सेड कि यस। रूल बुक जो एक बनी है उसके अराउंड बहुत सारे ब्रांचेस हैं। फिर है ना, सो तो जो बीएनडी शुरू किया, सो डे वन से 0-0 पे थे, माइनस में थे, या क्या, कहाँ पे फटे, कहाँ पे जुड़े? बहुत बहुत इवेंट में हमने क्योंकि ये जो जेब से जितने पैसे ड्राइवर्स लगाए हैं। होते हैं कई बार थोड़ा सा हाई हेडेड भी होते हैं, हम्म। तो किसी ने आके कुछ उल्टा बोल दिया तो लगाओ यार, ये सुनने तो नहीं आया था मैं। नहीं, नॉर्मली इस स्पोर्ट में वी haven't seen any that kind of characters। फेयर एनफ। लड़ाई झगड़े भी होते हैं तो फिर बड़े एक उस वे में होते हैं, प्रोफेशनल वे में। नॉर्मली जैसे प्रोटेस्ट डालना ये सब वगैरह ये ऐसे ही चलता है, ऐसे कोई मिसबिहेविंग का कोई इंसिडेंट हमारा ना रहा है ना। आई डोंट इवन एक्सपेक्ट, मैंने देखा भी नहीं है वैसे ऑनेस्टली स्पोर्ट में। तो अब जो ये इवेंट्स आप कर रहे हो, सो व्हाट इज़ द रोड मैप फॉर नेक्स्ट 5 years? यू वांट टू गो इंटरनेशनल और यू वांट टू गो फर्स्ट नेशनल देन इंटरनेशनल? सो फर्स्ट फोकस इज नेशनल, इंटरनेशनल अभी कुछ पाइपलाइन में नहीं है ऑनेस्टली।
to organize. And road map ये अब motorsport खुद change हो रहा है अभी over the last couple of years. It is turning into which I had envisioned also. So हमें भी it's becoming a mix of a lifestyle event and a like a sporting event. अब एंड्योरेंस से कम होता जा रहा है, इट्स गोइंग मोर ऑन द एंड्योरेंस के इवेंट्स भी कम ही हो रह गए हैं क्योंकि सड़कें नहीं बची सड़कें हैं भी नहीं बंद बची कराने हैं। के लिए। हाँ, ये भी है। और आईएनआरसी है जो वो भी स्टेज रैली है, सो मेजरली साउथ में होती है। यहाँ पे नॉर्थ में भी रेकी करी थी, हमने करवाई थी बीएसी पे, बट डिडंट मटेरियलाइज। मे बी इन फ्यूचर इट विल। सो अभी जो कल्चर है मोटर स्पोर्ट का चेंज हो रहा है। इट्स नाउ मोर पीपल आर वांटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट इन अ डिफरेंट मैनर। सब ड्राइवर्स नहीं बनना चाह रहे हैं। एक तो वो भी है, प्लस दूसरा अब ड्रिफ्ट का बहुत अच्छा चल रहा अच्छा। है सपोर्ट। ड्रिफ्ट पीपल वांट टू सी, एंड ड्रिफ्ट कार्स और ड्रिफ्ट ड्राइवर्स अब काफ़ी अच्छे निकल के भी आ रहे हैं। अर्लियर हमारे इंडिया में एक सनम था बिल्कुल। जो अभी भी आई एम श्योर इज द टॉप ड्रिफ्टर इन इंडिया। सो उसके बाद लॉट ऑफ अदर पीपल हैव टेकन अप ड्रिफ्टिंग। प्रतीक दलाल बहुत अच्छी कर रहा है। आपका ये अक्षत तनेजा, वो अभी हमने कॉम्पिटिटिव कराया था ड्रिफ्ट लास्ट रेस वॉर में, ही बिल्कुल वॉन। बिल्कुल। आई वाज देयर। Yes, Jasmeher is doing very well in all formats. Then so drifting में मतलब स्टॉक गाड़ियों से जो अब हाई पावर्ड कार्स हैं उनमें जो रियर व्हील ड्राइव है, सो अब वो अवेलेबल है मासेस के पास। सो अब ड्रिफ्टिंग इज बिकमिंग अ थिंग नाउ, ओके। एंड दैट इज नाउ एक्साइटिंग द ऑडियंसेस अ लॉट। सो ड्रिफ्टिंग को अब हम बहुत पुश कर रहे हैं। सो ड्रिफ्टिंग एंड ऑटोक्रॉस पे अब धीरे धीरे जैसे हम ट्रैक लेंथ बढ़ा रहे हैं, and it is more about giving the driver more engaging experience. So हम और trickier tracks बना रहे हैं, faster tracks बना रहे हैं, so that जो pure driver है, enthusiast है, उसको और challenge मिले बट driving का। ड्रिफ्टिंग को इंक्रीज कर रहे हो, इजंट ड्रिफ्टिंग मच मोर रिस्कियर देन ऑटोक्रॉस? I don't think so. नहीं? No, because it's not street drifting, right? नो, आई नो, आई नो। So end of the day, in autocross also you can hit a cone, in drifting also you can hit a cone, ओके। right? We design the tracks in such a way, run off होता है, it's barriers भी लगाते हैं हम बीच में। So so drifting is very chaotic to look at, हाँ, but the लॉट ऑफ driver, साउंड एंड लॉट ऑफ मूवमेंट। yes, that is what thrills the audience. वही देखना है लोगों को, ट्रू। क्योंकि फास्ट एंड फ्यूरियस जो देखते हुए बड़े हुए हैं उनको ड्रिफ्टिंग कल्चर इंडिया में अभी तक दिखा ही नहीं ना। बिल्कुल नहीं दिखा है। सो अब उनको देखने को मिल रहा है। सो पीपल आर वांटिंग टू कम टू एवरी इवेंट एंड वॉच वॉच दैट। ड्रिफ्टिंग। एंड ड्रिफ्टिंग में भी बहुत सीरियस लोग भी हो रहे हैं जो अच्छा बनना चाहते हैं इन ड्रिफ्टिंग, वो compete भी करना चाहते हैं। ओके। सो लास्ट इवेंट जो अक्षत फर्स्ट आया, ही वॉज ड्राइविंग अ सी क्लास पुराने वाला जो है बिल्ट ड्रिफ्ट कार। सेकेंड वॉज जसमेहर इन अ M4 स्टॉक M4 आई गेस। थर्ड आया M340i लेके अनिकेत, एक्स ड्राइव डिलीट करके। कहाँ पे हुआ था इवेंट? बुध अच्छा, इंटरनेशनल बुद्धा। ड्रिफ्ट वॉज लास्ट September 21st Yeah, I September. was there. Yeah, Yes, yeah. Oh, yes, yeah, yes. I was there. So now you see the kind of cars were competing on the like same platform. आपकी built car भी है पुराने वाली, पुरानी BMWs कितनी चल रही है मैनुअल स्वैप करा के। सो अब बेसिकली अफोर्डेबल भी हो गया ड्रिफ्टिंग, क्योंकि अगर आपको गाड़ी बनानी भी है ना, तो भी आप 10-15 लाख या 20 लाख में एक अच्छी ड्रिफ्ट कार बिल्ड कर सकते हो, जिससे आप कॉम्पिटिटिव भी होगे। और इसमें कैसे कंपटीशन होता है? लाइक ऑटोक्रॉस में तो टाइम इट्स है। वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी हाँ, वो डिफरेंट। दैट्स व्हाट। इवन मैं भी जब लास्ट इवेंट था, मैं भी खुद जज नहीं बन रहा था। आई गॉट द बेस्ट पीपल इन इंडिया टू बी द जज। सनम वाज वन ऑफ द जज। ओके। वीर रायना ड्रिफ्ट कमीशन एफएमएससी का उस टाइम पे हेड थे, ही ओके। वाज अनदर जज। विकास तनवरा सर्टिफाइड ड्रिफ्टर, ही वाज द थर्ड जज। सो उसके अंदर स्टाइल, एंगल और प्रॉक्सिमिटी टू कोन्स, ये सारे, और स्विच ओवर पॉइंट्स, ऐसे बहुत चीज़ें हैं जिनके ऑन बेसिस पे स्कोरिंग होती है। अच्छा। सो मैंने 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 ऑब्जर्व किया सारा, और मैं भी खुद सीख रहा हूँ कि हाउ इट इज़ बीइंग डन, क्योंकि बहुत सब्जेक्टिव है ये। बट हमारे थैंकफुली हमारे इवेंट में रिजल्ट्स पे एक भी कोई भी क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन बिकॉज मार्क में।
आई हैड इंश्योर्ड कि बेस्ट जजेस आर देयर. हाँ, मतलब कंप्लेंट करने के लिए भी इससे ऊपर कोई नहीं यस, यस. है। क्योंकि एंड ऑफ द डे पीपल, आपके इवेंट की क्रेडिबिलिटी तभी होगी व्हेन यू हैव लाइक द राइट अमाउंट, राइट क्राइटेरिया ऑफ जजमेंट एंड द राइट जजेस. ऑटोक्रॉस में तो क्लियर कट है, लैप टाइम है. हम हम लेजर एग्ज़ैक्टली टाइमिंग, मैं वो इट्स वेरी ईज़ी। या हम इतना एक्सपेंसिव लेजर टाइमिंग यूज करते हैं जस्ट सो दैट पॉइंट जीरो जीरो फ्रैक्शन ऑफ वन सेकंड्स सेकेंड की भी कोई हाँ, वो बहस नहीं होनी चाहिए कि भाई जो बीम ने बताया वो ट्रू है. ठीक राइट. है। So that is what is important. So drifting is going to be the next big thing. It is already a very big thing. एंड हम ड्रिफ्ट को काफ़ी अच्छा प्रमोट कर रहे हैं. ड्रिफ्ट फॉर्स इंडिया अपने आप में स्टैंड अलोन इवेंट भी शायद आगे आएगा. अच्छा, वॉव! और हम जो टाइम अटैक ऑटोक्रॉस जो है, हम इसको मेन ट्रैक पे लेके जाने का प्लान कर रहे हैं. सो इससे क्या है कि जो टाइम अटैक का जो लेवल है वो बहुत ही लेवल अलग हो 10 जाएगा। टाइम्स एलिवेट हो जाएगा. So that एग्रीड। will be a very, very killer event in which everyone would like to participate. I would love to participate on that. कि आप मेन ट्रैक पे टाइम अटैक कर रहे हाँ, हो. तो दैट आई हैव गॉट अ क्वेश्चन अराउंड दैट बट हम्म. मैं अभी पहले पूछूंगा हम्म. कि इनिशियली इवेंट शायद सेल्फ फंडेड होंगे मेजरली। हम्म. सो व्हेन वाज इट दैट समबडी कॉल्ड यू एंड सेड कि हमको आपके इवेंट में स्पॉन्सर करना है? So first, so sponsor no sponsor, we have always done events. And हम जैसे बताया कि मैथ्स is simple कि कोशिश होती है कि जीरो एटलीस्ट जीरो जीरो पे जीरो हो एटलीस्ट जाए, हो बट जाए। नुकसान हुआ है बहुत बार. तब भी हमने पार्टी करी है हमारी टीम ने, बिकॉज पैशनेट बंच ऑफ यंगस्टर्स की. ठीक है, कोई नहीं. 2 दिन का इवेंट हमने BIC पे कराया था, चैम्पियनशिप राउंड जब हमने कराया. सो हमने हमेशा यही रखा है कि एंड ऑफ द डे वी आर ऑल पैशनेट पीपल. सो स्पॉन्सरशिप में हमारे साथ कुछ ब्रांड्स बहुत डे वन से जुड़े हुए हैं, लाइक AK कस्टम्स. 2017 से दे हैव बीन ओके। आवर पार्टनर. उन्होंने हमारे सारे इवेंट्स मणिपाल के और उसके देर अच्छे वहाँ सपोर्ट. पे भी गए। यस, जयपुर के इवेंट्स भी उन्होंने स्पॉन्सर करे हैं. एंड दे हैव ऑल्सो, उनसे हमारी काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग है, इन द सेंस दे ऑलरेडी सपोर्टेड अस सिंस डे वन. एंड उनका विजन एंड लाइक is also something which we admire कि हाँ, they are also doing very well. They've also grown together. Now they've like such a आई beautiful थिंक दे आल्सो facility. स्टार्टेड इन 2017 Yeah, अराउंड ओनली, similar time. Yeah, सिमिलर yeah. टाइम। So we basically both started on the like similar times. So Silencer House is also like repeat partner for every event. उनका भी सीधा ही है कि जो event है हम हैं. ठीक है। So बट कोई बड़ा बीच इवेंट में एक ब्रांड होता है ना कि यस, दिस ब्रांड। हमारे को बहुत अच्छे ब्रांड्स ने, ऑडी डेली साउथ है, उन्होंने कई बार सपोर्ट किया है. और अदर मैन्युफैक्चरर्स, पिरेली का हमारा फर्स्ट BIC इवेंट था, वहाँ पे पिरेली का सपोर्ट था. ओके। सो एंड उसके अलावा बहुत सारे जो आपके ब्रांड्स हो गए, टायर ब्रांड्स हैं, स्टीयर टायर्स अभी जैसे सपोर्ट में, अपशिफ्ट ऑटोज़ है, उन्होंने काफ़ी हमारे साथ इवेंट्स में पार्टनर किया है. माइंड ऑटो मॉड्स है आपका, अभी ऑटो डैडी कस्टम था हमारे लास्ट इवेंट में. सो हमारे रेड बुल ने हमें मेजरली हर इवेंट में सपोर्ट किया है. सो एक हमारा ब्रांड्स हमारे साथ रिपीट करना चाहते हैं क्योंकि वी डिलीवर व्हाट एंड दे आर वी गेटिंग द कमिट. विजिबिलिटी व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। एग्जैक्टली. एंड हम भी यही कोशिश करते हैं कि ऐसे ब्रांड्स हों जो हमारे साथ लंबा चलें. बिकॉज एक इवेंट से ज़्यादा जो आउटपुट है आपका, अगर आप 3 इवेंट या एक साल साथ में करेंगे तो इट इज़ मल्टीप्लाइड एक्सपोनेंशियली. आप सारे ब्रांड्स हम साथ में फिर ग्रो करते हैं. सो दैट इज़ आवर विजन एंड वी ट्राई एंड पिक अप दोज ब्रांड्स. बट हमारे साथ बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो सिंगल इवेंट में भी आते हैं, दे डू वंडरफुली वेल. एंड वो साल में एक इवेंट करते हैं फॉर एग्जाम्पल. सो हर टाइप के ब्रांड्स हमारे साथ जुड़ते हैं. एंड वी ओपन टू वर्क विद ऑलमोस्ट एवरी ब्रांड. और हमारे साथ हमने करा भी है, हमने दूसरे ब्रांड्स के इवेंट्स भी कराए हैं. हमने स्पिनी के साथ काम किया, उनके अच्छा। इवेंट्स हमने मुंबई में एग्जीक्यूट करे थे. सो दैट वाज आल्सो वंडरफुल एक्सपीरियंस. आफ्टर दिस जर्नी व्हाट यू डिड, कई बार एक बार बैठ के या व्हेन यू आर एट द इवेंट कभी वो फील होता है कि वो मूवी वाला स्टाइल, यार अचीव कर लिया जो करना था, आई नो स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, बट एक होता है ना कि दैट्स अ माइलस्टोन दैट यू हैव कंप्लीटेड। या तो वो मूवी का सीन होता है ना, वो 360 डिग्री वाला या कि सिटिंग इन द सेंटर, तो वो फील कभी हुआ है? वो हर इवेंट में होता है. अच्छा, हर इवेंट में और होता इवेंट के अगले दिन वो चला जाता है. है। इफ यू डोंट एंजॉय व्हाट यू डूइंग, नहीं नहीं, आई तो डू तो आप अंडरस्टैंड। कैसे ही कितना करोगे. हर इवेंट में जैसे एक लास्ट इवेंट में हमें टीम में क्राइसिस था. हमारी टीम पूरी नहीं थी, तो वी हैड टू डू लॉट ऑफ लास्ट मोमेंट चेंजेस एंड ऑल. तो क्योटिक भी होता है बहुत इवेंट्स में. अब
एंड ऑफ द डे बैक एंड स्टोरी तो हम किस किस को जाके ही बताएंगे एंड ऑल, बट कई इवेंट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है. सो इन जनरल हमारा बहुत सॉर्टेड ही रहा है हर इवेंट के अंदर. एंड कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो हमारे भी कंट्रोल से बाहर होते हैं कई ट्रू. बार. जैसे लास्ट इवेंट वुड हैव बीन लाइक इवन, मतलब इट वाज सुपर वंडरफुल, बट वेदर हमारे हाथ में नहीं है. हमने हर साल सितंबर में इवेंट कराया है. Hmm. एवरी ईयर सितंबर वाज अ वंडरफुल वेदर इवेंट. दिस सितंबर इवेंट द टेम्परेचर लाइक सोड अप Sort इवेंट of से right. 2 दिन पहले. आउट ऑफ हैंड्स, क्या करें. सो Cannot control that. सो अब बहुत चीज़ें हैं, वेरिएबल्स हैं जो होते हैं, बट यू हैव टू वर्क विद इट. एंड इन चीज़ों में कोई ऐसा वो नहीं है कि मतलब आप गिव अप हो जाओ या फिर आप मतलब ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाओ. आपके इवेंट कैसा भी जाए, एंड ऑफ द डे नेक्स्ट डे यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग अगेन फॉर द प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट इवेंट. Okay. एंड जो आप कह रहे हो विजन देखने का, वो जब ऑटो पायलट पे हर इवेंट चला जाता है जो होता है दोपहर को, सो देन आई मूव अराउंड द whole इवेंट एरिया on a scooty and observe everything, and then I feel like yes, this now is going good. मैंने इस ना इंडस्ट्री में एक देखा है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री. Hmm. इवेंट्स को मार्केट नहीं किया जाता ठीक से. मतलब वो स्मॉल कम्युनिटी है, वहीं पर ही सर्कुलेशंस हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टा पे पोस्ट एक बहुत बेसिक सी डाल दी कि भाई कुछ हो रहा है. Mm-hmm. तो ऐसा क्या रीज़न है? मतलब क्योंकि देखो, when the sponsor is coming to you, they want more visibility. Mm-hmm. एंड व्हेन यू पोस्टिंग इन अ स्मॉल कम्युनिटी, तो वहाँ पे 500,000 लोग होंगे और उसी के अंदर ही सर्कुलेट होगा. Mm-hmm. सो आई हैव सीन इन लॉट ऑफ इवेंट्स कि वो उस 1,000 लोगों से बाहर जाने में थोड़ा सा कतराते हैं. और आई वुड प्रोबेबली से इट इन अ डिफरेंट मैनर कि उनका फोकस मार्केटिंग नहीं होता है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ वाली चीज़ ज़्यादा चलती है. पता है कि 50 पार्टिसिपेंट चाहिए तो 30 तो आ ही जाएंगे, मिनिमम आएंगे ही आएंगे, बिकॉज दे आर रिपीट पीपल. Mm-hmm. 20 ही ढूंढने जाना है. बट वो 50 के बियॉन्ड क्यों नहीं प्लान करते हैं कि यार 70 लोग करेंगे तो क्या मज़ा आएगा. True. तो ये मैंने एक बहुत बड़ा फ्लॉ देखा है. फ्लॉ नहीं कहूँगा, और मे बी एक गैप देखूंगा Yeah. कि पीपल आर नॉट मार्केटिंग द इवेंट्स प्रॉपरली, विच दे कैन एक्चुअली, Mm-hmm. क्योंकि एस्पिरेशंस बहुत बढ़ रही हैं आजकल मोटर स्पोर्ट्स पे. Yeah. So एक डेटा क्राइटेरिया था जो मैं हर इवेंट में, रेस वॉर्स में चेक करता था, अभी भी करता हूँ. हाउ मेनी फर्स्ट टाइमर्स आर देयर. ओके. So when I used to see if we have 100 drivers, out of 150 are first timers, I used to be like very happy because I haven't इट्स अ seen. गुड थिंग. मैंने हम जब हम भी चलाते थे तब भी नहीं होता था इतना, मतलब न्यू कस्टमर्स या न्यू ड्राइवर्स कमिंग इन. तो आई वॉज हैप्पी दैट वी आर रीचिंग आउट टू पीपल जो करना चाहते हैं ये, जो जिनको नहीं मिला होगा. मैं अपने आप को याद करता हूँ कि मुझे नहीं पता था कि करना कहाँ करना है. एग्जैक्टली. सो इन दैट वेज आई ऑलवेज फोकस ऑन फर्स्ट टाइमर्स. हम कोशिश करते हैं जितनी स्पून फीडिंग, हैंड होल्डिंग फर्स्ट इवेंट में करा सकें कराते हैं, क्योंकि कुछ प्रोसेस ऐसे भी हैं कि टेक्निकल इतने हैं कि आप मतलब आपको करनी पड़े. एज अ ऑर्गेनाइजर वी हैव टू डू इट बिकॉज फेडरेशन की कुछ टेक्निकलिटीज है, स्क्रूटनी में ये रूल है, ये नहीं है. सो वो उसको हमने अब सिंप्लीफाई कर दिया है काफ़ी. तो उससे अब हम हेल्प करते हैं, बट पहले नहीं होता था ऐसा. पहले प्रोसेसेस बहुत कम्बरसम होते थे. बिल्कुल. अब हमने प्रोसेसेस बहुत सिंपल कर दिए. अब तो हमने रजिस्ट्रेशन ऑटोक्रॉस की तो ऐप पे ही ले आए हैं हम, क्रोनोपल्स की ऐप के ऊपर. सो अभी भी उसमें क्या है, शिफ्टिंग में थोड़ा सा रेजिस्टेंस आती है, चेंजेस ऑलवेज रजिस्टर्ड. बट अब फर्स्ट इवेंट हो गया तो अब सेकेंड इवेंट बहुत स्मूदर है सबके लिए, क्योंकि ट्रू. वन टाइम की मेहनत थी वो वन टाइम की सबकी. मेहनत होती है. सो जो चेंज है वो आपका जो आप कह रहे हो मार्केटिंग के लिए. सो हम रीच आउट कर रहे हैं बहुत नए लोगों पे भी. लाइक बट एज आई टोल्ड यू, इवेंट्स में सारे लोग ड्राइवर ही नहीं होते हैं, अलग अलग वे में भी जुड़ना चाहते हैं. बहुत सारे अभी कार मीट्स पॉप अप हो रहे हैं बिल्कुल. जिसमें लॉट ऑफ क्राउड इज टर्निंग अप. उनका बट उनका कल्चर थोड़ा अलग है, अंडरग्राउंड टाइप फोकस ज़्यादा रहता है उनका कार मीट वाला. वाइब्स आर मोर इम्पोर्टेंट देयर कि मतलब कैसा फील कर रहे हैं. बिल्कुल. बिल्कुल. सो इवन वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जिसमें, बट हम स्पोर्टिंग साइड भी लेके चल रहे हैं. सो हम बहुत फाइन बैलेंस इसको हम लेके चलना चाहते हैं. लाइक इज सेड कि एंड ऑफ द डे हम 100 ड्राइवर्स से ज़्यादा शायद केटर कर भी नहीं सकते एक दिन में. अच्छा.
सो एक वो स्केलेबिलिटी का भी एक होता है। एंड आपको जैसे फिल्टर भी एक रखना है, जैसे हमने डिस्कस किया था। कई इवेंट्स ऐसे हैं जो फुली एक्सक्लूसिव हैं, आप जा ही नहीं हम्म, सकते उनमें। सो वैसा इवेंट भी नहीं बनना चाहते हम, समझ गए। बट हम एक फिल्टर्ड वे में ही मतलब वहाँ पे जो ट्रू इंथुजियास्ट्स हैं, जो स्पोर्ट्स से प्यार करते हैं, जो ऑटोमोबाइल्स को एडमायर करते हैं, एंड मतलब उसमें उसको वेरी देख के फोकस एंड नीश। नॉट वेरी फोकस्ड इन नीश। हमारे पास कॉलेज किड्स बहुत आते हैं देखने, अच्छा, क्योंकि कॉलेज हमारा जैसे मणिपाल इवेंट आई होता थिंक है वहाँ तो। पे कॉलेजेस हैं भी बहुत। अच्छा। बट दिल्ली एनसीआर में तो आप बीआईसी आना तो कोई भी आ सकता है। हम फॉर्मूला 1 देखने भागते थे वहाँ पे, बिल्कुल। जब टिकट लेके जाते थे। सो बट बीआईसी तक आने के लिए मतलब थोड़ी मेहनत भी लगती है आपको। 70 किलोमीटर जैसे मेरे घर से दूर है, तो जाने में आपको पूरा दिन निकालना पड़ता है। बिल्कुल है। सो गुड़गांव से और भी दूर यस है। यस। सो सो लोगों को मज़ा भी आया इवेंट में। एंड जो बहुत सारे इवेंट्स ऐसे भी हैं जो आप कह रहे हो मार्केटिंग वाले, जैसे जेके टायर की रेसिंग चैंपियनशिप होती हैं, हम्म। उनके फ्री टिकट्स या फिर बहुत नॉमिनल प्राइस में टिकट्स मिलती थी, जो फोक्सवैगन के शोरूम में, और वहाँ पे पासेस वो वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते थे। ग्रैंड स्टैंड वगैरह लेते हैं। सो दैट इज़ समथिंग विच कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय, अगर हम ऑन ग्राउंड प्रेजेंस ऑफ पीपल ऑफ वॉल्यूम की बात करें, सो वो नॉर्मली बड़े जो आपके ओईएम ब्रांड्स के बड़े रेसिंग इवेंट्स होते हैं उसमें होता है वो। उसमें होता है। लाइक ओके। 30 लाइक 10-15 ड्रिफ्ट ड्राइवर्स हो देयर। हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी करी, कार्टिंग इंट्रोड्यूस गो कराई कार्टिंग थी। इंट्रोड्यूस हुई है, आई थिंक यस दैट वाज अ यस। गुड मूव एक्चुअली। या सो आई थिंक वो मैच्योर होना शुरू हो जाएगा, आई थिंक ये हम फर्स्ट टाइम था। हम अपने इवेंट को फैमिली फ्रेंडली इवेंट देखते हैं, और वो उसी तरफ हम समझ गए, रखना हाँ चाहते हैं कि ठीक है। like bring your kids for a day out, come even if you're not like competing driving, you come have a great time there, ट्रू। see drifting, क्योंकि नए enthusiast भी तो वैसे ही बनेंगे अगर आप किड्स को लेके आ रहे हो, अगर आप। लास्ट इवेंट में एक्चुअली मेरे फ्रेंड और उनका बेटा आया था, हम्म। तो ही वाज सो एक्साइटेड, सुपर एक्साइटेड। उससे ज़्यादा उसके फादर खुश थे। हाँ। कहते मेरे बेटे को ना स्पोर्ट्स कार्स देखनी थी, या ड्रिफ्टिंग देखनी थी, सब and एक जगह सारी पे एक मिल जगह गया। पे मिल गई उसको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एंड आई थिंक उस टाइम पे ना ट्रैक पे वो बाइक्स भी रन कर रही थी, जो सुपर यस बाइक्स। यस यस। तो वो कह रहे कि मेरे को जो चीज़ चाहिए थी ना, जितने टॉयज हैं सारे यहाँ दिख गए मुझे। Exactly. So, as a platform provider, we are like very happy that we put a smile on people's faces. So that is something, उसमें हमें बहुत satisfaction होती है। मेरे को personally ऑब्वियसली तो बहुत होती है हाँ। कि people come and have a great time and enjoy. And but again, filter is important. So we are actually coming to the end part of this podcast. So what are the three learnings from this BND Motorsports event organizing? So sitting today and organizing the event from 2017, what are the three things that you have learned? So again, as I said कि learning is a constant, आप रोज ही लर्न कर रहे हो। मे बी कुछ चीज़ें हैं जो आपको एकदम समझ आ जाती हैं, कुछ चीज़ों में आपको टाइम लगता है। सो लाइक आई वाज मेंशनिंग दैट इफ़ यू वांट टू ट्रूली इम्प्रिंट योर विजन ऑन योर इवेंट, लाइक आपका निकल के आए ढंग से, आपका दिखना चाहिए कि यस दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ BND मोटरस्पोर्ट इवेंट्स। सो यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल गो सोलो। Okay. फर्स्ट इवेंट में जो हमने कोलैब किया था उसमें मेरे को समझ आ गया था, जो क्रिटिकल फंक्शंस हैं वो आपको इन हाउस करने पड़ते हैं। That's the सेकंड second ये thing. चीज़ हो गई ठीक आपकी। है। लाइक जो कोर टीम है, कोर हम्म। टीम बनाने में हमें बहुत टाइम लगा, और हमारी कोर टीम भी ऐसी बनी है कि जो मोटर स्पोर्ट बैकग्राउंड से नहीं है लोग अच्छा। इनिशियली। ओके। यस यस। अभी मेजर लोग मोटर, हमारी कोर टीम में मोटर स्पोर्ट बैकग्राउंड से 2-3 लोग हैं बस, बाकी मैंने भी सारे। मार्शलिंग की हुई है वैसे एक इवेंट में। आई नो। सो हमारी जो टीम है, कोर टीम है, उनको जैसे रजिस्ट्रेशन टीम है, उसमें ध्रुव है, ही वाज माय बीटेक क्लासमेट। नाउ ही इज द हेड ऑफ रजिस्ट्रेशन, एंड सारा ही हैंडल्स फॉर मी। एंड हमारे सेफ्टी सिक्योरिटी उत्कर्ष झा, जो डे वन से BND के साथ है। अभी कुछ इवेंट्स से आ नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ ही लिव्स इन उदयपुर। So, ओके। and again, as I told you, everyone is doing wonderfully well in their lives.
सो सबकी जॉब है, वर्क है, बिजनेस है, सब अपना लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, सो टाइम निकाल के आते हैं, सिर्फ BND के लिए ही आते हैं. अच्छा. So So, he became like he is this like security, safety and all, track safety, everything. He used to take care. आयुष मंडन है, जो मैंने आपको बताया स्कूटियों में स्टंट मारते थे, जो हमारे छोटे भाई आज के दिन में बिल्कुल. मीडिया हेड है. अच्छा. सो वी वर ऑल ग्रोन टुगेदर. सो कोर टीम बनाने में भी टाइम लगा, एंड बट अब हमारे पास कोर टीम है कि हम पैरेलली एक दिन में 2 जगह इवेंट भी करा सकते हैं, Oh, wow. which we did in अभी लास्ट ईयर कोई रेस वॉर्स था जिसमें मुंबई में भी हमें इवेंट था. सो विशाल फ्राइडे यहाँ पे सेटअप कराया, या और सैटरडे सेटअप कराया. सैटरडे नाइट ही took a Flew flight to to. Mumbai. I went there on Monday. Till then he was handling alone पूरा मुंबई वाला इवेंट. एंड सो वी गॉट इनफ Processes बन चुके हैं एक्सपीरियंस. actually. या हमारे जो टीम है इतनी स्ट्रांग है अब कि अकेले में भी हमारे पास ऐसे लोग हैं, दो दो 3 लोग ऐसे हैं कि जो अलग अकेले जाके पूरा टीम हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट So they इवेंट्स. can shadow you to certain levels. अब तो मैं आधे टाइम शैडो में रहता हूँ, मेरी टीम में से ज़्यादा एक्सपीरियंस है बहुत So प्रोसेसेस coming में. back to the third part. सो थर्ड पार्ट में यही है कि अब लर्निंग में आई विल से दैट आई थिंक आई न्यू इट ऑल्सो पहले से ही दैट. You should implement the event. I think मेरे को जो भी समझ में आया है कि इवेंट बना के एंड देन यू शुड इम्प्लीमेंट दैट ऑल्सो. कई लोग जैसे बता रहे हो ना कि वो तो आई गेस पहले से थी, बट मेरे को ये है कि जो हमने स्टार्ट किया था, बी कंसिस्टेंट. ओके, सो आई विल या से जो आई हमने थिंक दैट्स डे अ गुड हमें पॉइंट. पता भी था, बट हमने फॉलो भी किया है. कई हमारे साथ हुआ भी है कई इवेंट्स में कि मतलब लोग कि ऐसे कर दो, लाइक वी नेवर बेंट आवर रूल्स फॉर एनीवन. हमने यही कोशिश रखी है कि हम सबके साथ फेयर रहें, ट्रीट ऑल ऑफ आवर ड्राइवर्स इक्वली. हमने एक और चीज़ भी कोशिश रखी है कि हम जो फेडरेशन हम और ऑर्गेनाइजर के बीच में जो गैप है, हमने उसको भी फिल करने की बहुत कोशिश करी है कि असिस्ट करो ड्राइवर्स को कि रूल्स ऐसे हैं एंड ऑल. हमने ये बहुत कोशिश करी है कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए. बट यही है कि दैट बी कंसिस्टेंट विद योर इवेंट्स, एंड बी अपने वर्ड्स जो आपने अगर कमिट करें हैं तो यू हैव टू फॉलो इट. वी ट्राई टू परफेक्ट. डू इट एज मच एज वी कैन, एंड वही हमारा रहता है. एंड maximum of the time we have passed that test, so long it may continue. एंड फाइनल क्वेश्चन, इज देयर एनी विश लिस्ट काइंड ऑफ अ थिंग फ्रॉम योर साइड कि यार ये रूल्स ना थोड़े से ऐसे ट्वीक्ड होते ना तो थोड़ा सा और मज़ा आ जाता. So rules के लिए तो नहीं है अब, honestly अब देखो, rules रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन आइडियली स्पीकिंग एज पर द. rules are हम तो we are trying to remake the rules only. break तो हम कर ही नहीं अच्छा. रहे, हम तो rules अपने ही बनाना चाह रहे हैं. बट विश लिस्ट से मेरे को ये है कि यस, BND से ज़्यादा मेरी पर्सनल विश लिस्ट है कि ये इवेंट कराना. जैसे नेशनल चैम्पियनशिप राउंड कराना था, करा लिए. ठीक है. फाइनल कराना था नेशनल चैम्पियनशिप का 2019 में ही, दोनों चीज़ें करा ली. ठीक है. रैली करानी है, कराएंगे कभी ना कभी. हर रैली क्रॉस कराना है, कराएंगे. रेस वॉर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी अड़ी में पैदा हुआ था. ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता था कॉन्सेप्ट कि दो कार टारमैक पे एक साथ चले बिना क्रॉस ओवर के. आज के दिन में वो फेडरेशन की जो जीपी होती है उसके अंदर डायग्राम बना के बनाया गया है. वो इट वाज नेवर डन बिफोर इन इंडिया. ओके. सो वी क्रिएटेड दैट फॉर्मेट, जो समझ ही नहीं आया लोगों को. पहले पहले 1-2 साल तक तो यही था कि हो कैसे रहा है. सो वो भी मतलब, और उसके डायग्राम्स मैंने कम से कम 1.5 साल तक ड्रॉ करे हैं अच्छा. अपने इंटरनली. और फिर जैसे ही मौका मिला आई पुट इट टू टेस्ट विद दैट इवेंट वेयर आई सेड की कंप्लेंट्स वगैरह आ गई थी. सो अगेन, सो ऐसी चीज़ है कि पीपल मेक अ डिफरेंस टू द स्पोर्ट. गॉट इट. एंड मतलब माय थिंग इज़ कि मैं अपनी चेकलिस्ट जो मेरे को खुद ही बना करनी रहा है, हूँ. मेरे को जो भी नई चीज़ है, हमें पायनियर्स रहना है स्पोर्ट में, नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करते रहनी है. अब जैसे हम ड्रिफ्ट को पुश कर रहे हैं, अब ड्रिफ्ट थोड़ा जैसे और डेवलप होएगा, सो वी विल डू समथिंग वेरी नाइस विद ड्रिफ्ट ऑल्सो. ठीक है. अभी हम असिस्ट कर रहे हैं ड्राइवर्स को. वी गिव अ लाइक अ प्रॉपर बिग ट्रैक फॉर ड्रिफ्टिंग. हम्म. We assist them with a tire changing machine.
वी असिस्ट देम विद वाटर टैंकर्स, अगर जैसे लोअर पावर्ड कार्स हैं तो अगर बिल्कुल, थोड़े बिल्कुल। टाइम 1 घंटे के लिए हमने पानी डाल दिया, ईजियर टू ड्रिफ्ट, फुल मेडिकल सपोर्ट होता है। आओ एंड फुल डे वी आर चार्जिंग वेरी नॉमिनल प्राइसेस फॉर ड्रिफ्ट, फुल डे एक्सपीरियंस। आप आओ, अपनी गाड़ी चलाओ, पूरे दिन चलाओ, अनलिमिटेड चलाओ। सो अभी हम उसमें ड्रिफ्टिंग को प्रमोट कर रहे हैं। जब बड़ा होएगा ड्रिफ्टिंग, तो ड्रिफ्टिंग को हम और एलिवेट लेके जाएंगे। विल मेन इवेंट वो हो जाएगा फिर। ड्रिफ्ट मेन इवेंट और अलग व्हेन हो यू से जाएंगे। एलिवेट, तो वो व्हाट्स द एलिवेशन नेक्स्ट It'll लेवल? have a standalone drift event, a ओके, standalone super time attack. So, time attack, obviously, we love time attack and people love to drive. We must not forget that. But time attack को और किस तरफ डायरेक्शन में और कैसे एलिवेट करना है, लाइक आई सेड, मेन ट्रैक पे जाने का हमारा प्लान है। बिल्कुल। ड्रिफ्ट का है, ड्रिफ्ट के साथ हम और एडेड एक्टिविटीज कर सकते हैं और टाइप के इवेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो ड्रिफ्ट एक तरीके से कार्निवल बन सकता है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेक्टेटर फोकस स्पोर्ट। ओरिएंटेड, या। बिकॉज ड्रिफ्ट करने वाले लोग 15-20 हैं, हम चाहते हैं 40-50 हों आगे जाके, एंड वी विल कीप ऑन प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म। दैट्स हाउ इट बट विल एक्चुअली ग्रो। टाइम अटैक इज मोर फोकस ऑन ड्राइवर्स। इवन रैलिंग इज फुल ड्राइवर फोकस। रैलिंग के अंदर आप देखोगे तो रैलिंग के अंदर स्पेक्टेटर्स एक बट दो जगह खड़े हो सकते हैं। नेविगेटर का काफी बहुत ज़्यादा, काफी बहुत बड़ा रोल है। इम्पोर्टेंट। नेविगेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट रैलिंग। चलो, हमारे पास टाइम नहीं है, नहीं तो रैली के बहुत किस्से बहुत सारे बताएंगे। किस्से, आई नो। या सो हियर वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट। एनीथिंग, एनी मैसेज फॉर द यंगस्टर्स फ्रॉम योर साइड फाइनली? मैंने जैसे बताया, गाड़ी एक बार सड़क पे ठुकी थी, पहले ही समझ गया था, तुम भी वेट मत करो उसकी। ट्रैक पे आ जाओ, वहाँ पे ट्रैक डे चलाओ, कोई और इवेंट चलाओ, डर्ट चलाओ, कहीं क्लोज सर्किट हो, वहाँ पे जाके आप बुक करके कर सकते हो रेसिंग एंड ऑल। ड्रैग आपको करनी है तो भी आप क्लोज्ड इवेंट्स में जाओ, सड़कों में मत करो। बिकॉज आपके पास कंट्रोल होगा, बट अगले बंदे को क्या पता ना आता, वो आप में आके घुस जाओ। बट उससे क्या है, हमारा स्पोर्ट भी खराब होता है, नाम हमारा इन जनरल परसेप्शन ऑफ मोटर स्पोर्ट गोज डाउन। क्योंकि जब मैं भी अपने फादर को पहले इवेंट में लेके गया था, तो उनको तब समझ आया था कि नहीं, सड़कों पे नहीं भगाते हैं ऐसी। उनको लगता था कि मोटर स्पोर्ट है, सड़कों पे भगा सड़क पे रहे भगा हैं, रहे हैं। ट्रॉफी व्रॉफी क्या है, पता नहीं क्या कैसे होता है। तो वो परसेप्शन हमें बेटर करना है मोटर स्पोर्ट के लिए। अब तो बहुत प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है। आप जाओ, उसके अंदर चलाओ। अगर आपको चलाने से ज़्यादा देखने का शौक है, इतने इवेंट्स हो रहे हैं, कार मीट्स हो रही हैं, किसी में भी जाओ, पार्ट लो। एंड और गाइडेंस चाहिए, रीच आउट टू अस, वील हेल्प यू। हाँ, आधी आधी चीज़ें दैट्स द बेस्ट पार्ट। और मेरा ये कहना है कि किसी भी इवेंट पे चले जाओ, वहाँ पे आप किसी भी ड्राइवर से जो 5-7 इवेंट चला चुका है, पुराने नाम तो आज के दिन में इजीली पता चल जाते हैं सबको, किससे भी जाके बात कर लो जब उसके रन खत्म हो जाए, या फिर मॉर्निंग में ट्रैक वॉक में। कोई ऐसा ड्राइवर नहीं देखा होगा मैंने जो मना करेगा किसी को सही ज्ञान देने से। ट्रू। वो आपको हेल्प करेंगे। छोटी कम्युनिटी है, मेरे को भी, मैंने भी पूछ पूछ के लोगों से सीखा था, एक टाइम बाद फिर कर करके सीखा। आस्क पीपल, दे विल हेल्प यू। आस्क अस, वी विल ऑल्सो हेल्प यू। सो वी आर ऑल देयर टू हेल्प एंड ग्रो द स्पोर्ट। किसी भी इवेंट में जाओ, सब हेल्प करेंगे, ड्राइवर्स तो स्पेसिफिकली। सो बट That's how I am also actually growing in this industry यस, सो and getting help from the industry internally. yes, everyone wants this sport to grow. It will grow whatever pace it's growing, or faster, slower, I don't know, but we need to do our own part. अब पूरा broader picture में whatever difference we can make, we should try and make, and leave the rest to the world कि कितना बढ़ता है, exponentially बढ़ता है, 1000 की स्पीड से बढ़ता है, 10 की स्पीड से बढ़ता है, एटलीस्ट अपना बात तो करो। But true, मैं true. वो बड़े वर्ड्स नहीं बोलूँगा कि मतलब वो स्पोर्ट बड़ा हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट जो भी 1% भी अगर फ़र्क पड़ता है तो आई एम हैप्पी। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आनी है, वो आएगी बहुत टॉप लेवल से सपोर्ट में जब आएगी, True. बी इट गवर्नमेंट, बी इट OEM sponsors and brands and all. So but whatever part we can do, we should do, and that goes for all organizers and all drivers and all enthusiasts. आओ, be a part of our community. We are most welcoming community in for all in automobile enthusiasts. Perfect. So here we come to the end of this podcast. Thanks for coming. Thanks for sharing a lot of insights related to event organizing. Rallies Thank you for definitely having me. was there, but event organizing, बहुत सारे wraps खुले हैं actually, I should say. So thanks for coming. Thank you for inviting. Thank you.